ओके सो ठीक है बच्चों, सो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के एस सी वर्मा सर की बुक से क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट से एडवांस लेवल तक के आपके क्वेश्चंस की अच्छी खासी से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसके बाद आप कहीं से भी कुछ भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस करेंगे, आप 10 में से 7 क्वेश्चन आराम से वहाँ से बना लेंगे। कुछ एक आधा बहुत अलग पूछ दिया तो बात अलग है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इनको सुनना, बहुत ही बढ़िया बेसिक डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चन है और थोड़े से रिलेटिवली हमारे थोड़े अलग टाइप के रहेंगे, ठीक है। इनमें हम डायरेक्ट फार्मूला के एप्लीकेशन के क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, यहाँ पर डेरिवेशन की नॉलेज आपकी काम आएगी। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो कह रहा है इन अ सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ अ फील्ड 40 यार्ड्स फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट। ओके, तो एक गोल पोस्ट है ना, इमेजिन करो यहाँ पर ये आपका फुटबॉल पिच होगा, यहाँ पर एक गोल है, आपका एक गोल पोस्ट है जिसकी हाइट कितनी है 10 फीट। ओके, और कह रहा है कि फुटबॉल पिच के सेंटर पर रखा हुआ है। पिच के सेंटर मतलब कि ये मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब ग्राउंड इसके पीछे भी होगा, ध्यान रखना, लेकिन वी एज्यूम कि ये जहाँ पर रखा है ये ग्राउंड का सेंटर है, पीछे का पूरा हम ग्राउंड नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। सो एक तो ये हो गया। अब वो कह रहा है कि हमने इसको 45 डिग्री से मारा हुआ है। ओके, सो अ गोल इज अटेम्प्टेड बाय किकिंग द फुटबॉल एट अ स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम ज़मीन से कितने एंगल पे मार रहे हैं यहाँ पर, इट इज़ 45 डिग्री। तो हमेशा इसको ऐसे दिखाना आप, हाँ, ज़मीन से 45 डिग्री पे हम इसको मार रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या होने वाला है यहाँ पर, कि क्या ये गोल में जाने वाला है या फिर नहीं जाने वाला है। ओके, सो पहले इसकी स्पीड देखो कैसी लिखी है आपको, 64 फीट पर सेकंड की लिखी हुई है ना। हमें मीटर पर सेकंड देखने की आदत है, तो 64 फीट पर सेकंड से डरना मत। फीट इस बस इस तरीके से है, आपका जो 30 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है वो 1 फीट होता है, ध्यान रखना। जो भी 30 सेंटीमीटर का फीट स्केल होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये ध्यान रखना। तो कितने हो जाते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो कितने स्केल लग जाएंगे बेटा आपको, 30 सेंटीमीटर के 3 स्केल लगेंगे और एक स्केल लग जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर का। ओके, सो अब देखना, कभी भी फीट पर सेकंड में आपको क्वेश्चन दिया हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम 9.8 नहीं लेंगे, बस इतना इसका ध्यान रखना। तो एक्सेलरेशन जो होगा आपका जी, यहाँ पर इसको हम लेंगे 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। फीट पर सेकंड स्क्वायर में उसका कन्वर्जन इस तरीके से होता है, तो 9.8 हम नहीं लिखते हैं यहाँ पर। तो एक बात इसका ध्यान रखना। अब एक यूनिट कन्वर्जन करेंगे हम यहाँ पर। उसने कहा था कि 40 यार्ड दूर रखा है हमने। ओके, इस गोल पोस्ट से हमने जो बॉल रखा हुआ है वो 40 यार्ड दूर है। अब 40 यार्ड दूर होने का मतलब क्या हो गया, अब यार्ड को हमको फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही यूनिट को हम लोग लेके चलेंगे। तो एक यार्ड में 3 फीट होती है, ये ध्यान रखना। 1 यार्ड हैज़ 3 फीट। ओके, तो 40 यार्ड कितना हो जाएगा, दोनों साइड 40 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 यार्ड में कितनी फीट हो जाएंगी, विल गेट द आंसर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को अगर कन्वर्जन करने में मुश्किल होती है तो आप इस तरीके से लॉजिक को ध्यान रख सकते हैं। तो इट विल बिकम 120 फीट। सो मोर और लेस आपको कितना ये डिस्टेंस है, 120 फीट का है। ओके, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बॉल गोल पोस्ट पे पहुँचेगा, तो यहाँ पर लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि क्या बॉल हमारा उतने हाइट, उतना रेंज ट्रैवल करने वाला है कि नहीं। आप इस बात को समझ रहे हैं। तो मालूम पड़ा कि हमारा बॉल पहले ही मर गया मतलब कि पहले उसकी रेंज ख़त्म हो गई। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि बॉल डायरेक्ट गोल में जाना चाहिए। कोई बच्चा बोलेगा सर टप्पा खा के गया तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में इट इज़ एज्यूम दैट यू हैव टू फाइंड इन सच अ वे दैट द बॉल विल डायरेक्टली गो इनसाइड द पोल। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। तो पहली चीज़ उसकी रेंज 120 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जब 120 फीट से ज़्यादा है तो वो ऐसे जाना चाहिए कि वो उसकी जो हाइट होगी जब वो उधर पहुँचेगा 120 फीट, इट शुड बी लेस देन 10। ओके, और इट शुड बी एटलीस्ट 10 के ऊपर अगर हाइट हुई तो उसके ऊपर से निकल जाएगा। आई होप ये वाली बात आप समझे। तो हमको ये 2 चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जब उसने 120 फीट की रेंज कवर अप की है उस टाइम पे उसकी हाइट कितनी है, और उसके पहले हमको देखना है कि भाई उतनी रेंज वो कवर अप भी कर पा रहा है या फिर नहीं। फाइन, सो चलो सबसे पहले इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज बेटा कैसे निकालेंगे, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यस, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी 64 फीट पर सेकंड, तो 64 स्क्वायर है तो 64 इंटू 64 लिखेंगे। स्क्वायर मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि आगे जाके चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, 45 डिग्री पे मार रहे हो तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 45 विल बिकम 90, तो इट विल बिकम साइन ऑफ 90। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, डिवाइड बाई जी की वैल्यू हमको 32 लिखनी है। ओके, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, लेंदी हो जाएगा। तो शॉर्टकट तरीके से में ऐसी चीज़ें कट जाएंगी यहाँ पर। तो हमको कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 124 128 फीट। देखो कितना प्यारा चीज़ है। ओके,
तो हमारी रेंज कितनी है बेटा 128 फीट। इसका मतलब क्या है कि चलो ठीक है, हमारा बॉल पहले डेड होने वाला नहीं है, ये कहीं ना कहीं पीछे जाने की कैपेसिटी रखता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई हमारी। अब हमको क्या देखना है, फर्स्ट चीज़ यहाँ तो हमने बस बेसिक क्राइटेरिया चेक किया है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है अभी तक, ये भी ध्यान रखना, अभी तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। तो क्वेश्चन अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव टू सी कि जब इसने 120 फीट कवर अप किया था तब उसकी हाइट कितनी थी। ओके, वो फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, वो जो फॉर्मूला हमने किया था। ओके, उस फॉर्मूला से भी कर सकते हो या फिर फॉर्मूले के अलग तरीके से भी कर सकते हो, जिस तरीके से फॉर्मूला का डेरिवेशन किया था उस नॉलेज की हेल्प से कर सकते हो। ज़्यादा बेटर होगा कि आप डेरिवेशन के नॉलेज से इसको सॉल्व करो, तो उससे ये चीज़ बहुत फटाफट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला से भी करवा दूंगा मैं आपको, लेकिन पहले हम डेरिवेशन के नॉलेज से इसको सॉल्व करेंगे। सो कैसे करेंगे हम इसको दो पार्ट में हम इसको ब्रेक करेंगे। तो पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। तो कैसे होगा बेटा ये, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में आप कितना रेंज कवर अप करने वाले हैं 120 फीट, राइट। तो वील यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन तो होती नहीं है, तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा। यस, तो हमारे पास खाली बचेगा एस इज इक्वल टू यू टी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम 120 फीट कवर अप कर रहे हैं, और इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल में कितनी हो जाएगी, ये 64 इंक्लाइन पे थी, तो हॉरिजॉन्टल में कितनी हो जाएगी 64 कॉस 45। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इट विल बिकम कॉस 45 64 इंटू टाइम टी। टाइम टी क्या है बेटा, जितने टाइम में ये 120 फीट कवर अप करेगा, ये वो टाइम है। तो लेट्स से यहाँ तक पहुँचा है फॉर एग्जांपल, तो कितना टाइम लिया इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ये वो टाइम है। होप यू फॉलो दिस। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिवाइड बाय 64 कॉस 45। कॉस 45 वैल्यू नहीं डालेंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, बाद में कहीं ना कहीं आगे जाके हमारा कैंसिल हो जाएगा। होप यू फॉलो। तो इसको सेव करके रख देंगे। अब वर्टिकल को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा हम। ओके, वर्टिकल में ये टाइम हमको काम आ जाएगा। अगेन सेम इक्वेशन हमको यूज़ होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो हमारा पर्पस यहाँ पर क्या है, हम इस एस को फाइंड आउट करें। ठीक है, कि हम इस एस की वैल्यू फाइंड आउट करें कि वर्टिकल में जब इसने 120 फीट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कर लिया है, उस टाइम पे इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है। दिस इज़ आवर बेसिक पर्पस इन दिस क्वेश्चन। सो कैसे हम करेंगे, तो एस विल बी इक्वल टू वर्टिकल की स्पीड कितनी हो जाएगी 64 साइन 45, यस, इनटू टाइम। अब देखो यही वाला टाइम की वैल्यू हमको यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। ओके, वील सब्स्टिट्यूट दिस टाइम ओवर हियर। ओके, सेम टाइम है क्योंकि, तो कितना आ जाएगा बेटा हमको, दिस विल बी 120 डिवाइड बाय 64 कॉस ऑफ 45। आई होप यू फॉलो दिस। अब देखना साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों टर्म्स अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में कैंसिल मत करना, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू मत पुट कर देना। प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू -32 पुट करना, प्लस मत पुट करना। क्यों, क्योंकि आप ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो वर्टिकली। यस, तो इट विल पुट एस -32 इंटू टाइम स्क्वायर। तो टाइम कितना है हमारा 120, स्क्वायर है तो 120 इंटू 120 डाल देंगे, ज़्यादा बेटर तरीका है। नीचे 64 इंटू 64। अब कॉस 45 की वैल्यू √2 होती है। यस, 1/√2 होती है। तो 1/√2 क्या हो जाएगा बेटा, 1/√2 का जब स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 1/2 करके यहाँ पर लिख देता हूँ। आई होप यहाँ तक सही है, किसी को डाउट नहीं आ रहा है। सो अब हमको बस इसको सॉल्व करना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, सिंपली तो ये साइन 45 कॉस 45 कैंसिल हो जाएगा, 64 आपका कैंसिल हो जाएगा। यस, तो बचा क्या आपके पास, खाली एक 120, प्यारा सा एक 120 बचा। तो हम क्या कहेंगे, एस इज इक्वल टू, देखो कैसे सिंप्लीफाई हो गया 120। अब ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, है ना, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर 1/2 इंटू 32 इंटू 120 इंटू 120 डिवाइड बाय 64 इंटू 64। अब ध्यान रखना, ये जो हाफ था, ये हाफ का 2 ऊपर जंप मार जाएगा। यस, तो जब वो ऊपर जंप मार जाएगा तो कैसा हो जाएगा, तो ये ऊपर चले गया। अब हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा उसको कर रहे हैं हम, तो कैसे लिखेंगे बेटा, 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 32 1 ज़ा 32 2 ज़ा, यस, फिर 2 1 ज़ा 2 60 ज़ा। होप यू फॉलो। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर लिखता हूँ। सो अगर हम इसको करते जाए, अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में भी थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे जहाँ पर जो भी ट्रिक कर सकता है। तो डायरेक्ट आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं सॉल्व कर सकते, यू विल हैव टू यूज़ दीज टेक्निक्स। सो अब कितना हो जाएगा, सो एस विल बी, एक्चुअली ये ज़्यादा फास्टर होता है कंपेयर टू द फार्मूला, क्योंकि वहाँ आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा। एक बार इसको अगर आप पकड़ लोगे तो ये बहुत आसानी से आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। दिस विल बी 120 माइनस, तो क्या बचा हमारे पास 60 बचता है। यस, एंड फिर उसके बाद हमारे पास 60 बचता है इंटू 120 डिवाइड बाय 64। यहाँ से अब हम डिवीज़न आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4 एंड 24 हो गया, 4 6 ज़ा 24। यस, अब आगे भी कर सकते हैं इसको, हम कैसे कर देंगे, 2 से भी कर सकते हैं, 2 8 ज़ा एंड 2 हो जाएगा 2 30 ज़ा, अगेन 2 15 ज़ा, 2 4 ज़ा। बहुत छोटे छोटे तरीके से कर रहा हूँ। तो बचा क्या, 120 माइनस 15 इंटू 30 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा डायरेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर, 4 7 ज़ा 28 हो गया एंड 28 एंड बचा 2 7.5। ओके, 15 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 120 माइनस, तो 15 इंटू 7.5 जो भी होता होगा तो 15 5 ज़ा कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 75, तो 7 यहाँ पर आ गया। 15 7 ज़ा कितना हो जाएगा, दैट इज़ 90, 105, 105 और 7 112 हो जाएगा। यस, एंड एक डेसिमल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो 120 माइनस 112.5, तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 7.5 मीटर। देखो बहुत बड़ा प्यारा सा आंसर आया हमको। व्हाट डज दिस मीन, कि जब हमारा ये जो हमने इसको शूट किया है, जब इसने हॉरिजॉन्टल रेंज 120 कवर अप कर ली है, तब इसकी वर्टिकल हाइट इसने कितनी कवर अप की थी, 7.5 मीटर। यस, द मीन्स ये 7.5 मीटर पे था। होप यू फॉलो दिस। ओके, तो दिस हाइट इज 7.5 मीटर। तो पूरा पोल कितने लेंथ का था, 10। ओके, अच्छा मीटर नहीं, फीट आएगा बेटा, ध्यान रखना, सारी वैल्यूज़ को हमने फीट में पुट किया था, तो दिस विल बी 7.5 फीट। ओके, सो व्हाट इज इट टेलिंग यू, पूरा पोल हमारा, उसने क्वेश्चन में कहा था कि गोल पोस्ट हमारा 10 फीट का है, एंड आपका बॉल उस पॉइंट पे जब उसने 120 मीटर कवर अप कर लिया हॉरिजॉन्टल, उस टाइम पे वो 7.5 फीट की हाइट पर है, तो मतलब वो गोल पोस्ट के अंदर चले जाएगा। होप इस बात को आप लोग समझे। सो इस बात को अगर मैं इस डायग्राम में प्रॉपरली अच्छे से बना के दिखाऊँ तो हमारा बॉल कुछ इस तरीके से जाएगा, ये यहाँ से निकला, यहाँ से गया, मैक्सिमम हाइट रीच किया एंड यहाँ से गिर गया नीचे। ओके, अगर गोल पोस्ट नहीं होता तो यहाँ पर जाके कहीं एंड होता। होप ये वाला पार्ट आप समझे। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो चलो अब हम देखेंगे इस सेकंड क्वेश्चन को। फाइन, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस थोड़ी बहुत कुछ वेरिएशन है। तो क्या कह रहा है, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ फ्लोर। तो सबसे पहले तो हम अपना प्यारा सा फ्लोर बना देंगे। इस फ्लोर के ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, एंड इस बॉल को हमने 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है। तो यहाँ पर एक बॉल हम बना देंगे, सो छोटा सा ऐसे ही बना देंगे, एंड इसको हमने 45 डिग्री पे हिट किया है, सॉरी 60 डिग्री पे हिट किया है। तो ऐसा 60 डिग्री पे हमने मारा है इसको, एंड इसको इनिशियल स्पीड हमने दी थी 15 मीटर पर सेकेंड। होप यू फॉलो। तो अब क्या कह रहा है कि विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है बेटा, इसी को कह देंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5 मीटर दूर एक वॉल है। ओके, 5 मीटर दूर पे एक वॉल है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये उस वॉल को हिट करेगा। ओके, अब यहाँ पर आगे उसने लिखा है कि द वॉल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कि ऐसे ऊपर, स्ट्रेट ऊपर की तरफ वॉल है, ठीक है, इस तरीके से हमारी दीवार है। अब यहाँ पर उसने दीवार की हाइट मेंशन नहीं की है इस क्वेश्चन में। ओके, सो हाइट मेंशन नहीं की तो हम हाइट को बहुत बड़ा मान के चल सकते हैं, बिकॉज एज अ हाइट इज़ नॉट मेंशन। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल को यहाँ से हमने मारा है और बॉल से 5 मीटर दूर पे एक दीवार है, क्या ये बॉल इस दीवार को हिट करेगी। तो अगेन सेम चीज़ है, हमको दोबारा हम इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे। अगर रेंज क्या बोलते हैं 5 से ज़्यादा हुई तो इस वॉल को हिट कर जाएगी। ओके, और 5 से कम हुई तो हिट नहीं करेगी। अच्छा, हिट करने का मतलब है डायरेक्ट हिट करना, ध्यान रखना। हाँ, ये अगर ये नीचे गिर गया तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, टप्पा खार के जाके हिट करने को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। सो अगेन इसमें हम क्या करेंगे, रेंज फाइंड आउट कर देंगे। तो रेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इट विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। होप यू फॉलो। तो कितना हो जाएगा, u की वैल्यू 15 स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 लिखना, इंटू साइन 2 थीटा। अब कितना है बेटा यहाँ पर हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री के एंगल से आपने मारा था। अब ये देखो ये फेमसली हमने इसको बहुत बार कर चुके हैं। तो साइन 260 कितना हो जाएगा, साइन 120 डिग्री हो जाएगा। होप यू फॉलो। डिवाइड बाई जी की वैल्यू हम 10 मांग के चल सकते हैं। तो 15 इंटू 15, अब साइन 120 की वैल्यू याद रख लो, साइन 120 इज कॉस 30। ओके, सो इट इज साइन 90 प्लस थीटा and which is sin 90 plus 30. okay, and sin 90 plus theta is cos theta. okay, तो sin 90 plus 30 will become cos of 30, इसको ध्यान रखना, डिवाइड बाय 10। सो अब हम आगे क्या करेंगे, इसको 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे। 225 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। ओके, एंड ये 10 यहाँ पर पहले से था हमारा, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। दिस विल बी, अगर हम इसको मान के चले 225 इंटू √3/20, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें, 5 4 ज़ा
अगेन ये 5 4 20 हो जाएगा, है ना, एंड 25 उधर चला जाएगा, 5 5 सा। तो हमारे पास बचता क्या एट द एंड ऑफ द डे, वी गेट समथिंग लाइक दिस, डेट आवर रेंज इज इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, सो 45√3/4, है ना। सो अब इसको कर सकते हो डिवाइड, 4 1 ज़ा 4 एंड फिर वापस 4 1 ज़ा 4, 10 बचता है, 4 2 ज़ा 8, तो 11.25 इंटू √3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर में भी शायद 19 के आसपास आए, ठीक है, में भी शायद 19 के आसपास आए। सो इसको कर लेते हैं एक बार, 11.25 इंटू 1.73, बहुत बड़ा आंसर है, जो भी होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना, 19 के आसपास आपका आंसर आएगा, समवेयर अराउंड 19 मीटर। तो अब देखना बेटा यहाँ पर हुआ क्या आपके साथ, तो आपकी रेंज कितनी आ गई, 19 मीटर की आपकी रेंज आ गई यहाँ पर, यू आर गेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 19 मीटर के आसपास इसकी रेंज आपकी आने वाली है, 18 और 19 के बीच में। तो व्हाट डज दिस टेल कि इसकी कैपेसिटी कितनी है पूरा वहाँ तक जाने की, यस, पूरा 19 मीटर कवर अप करने की इसकी कैपेसिटी अच्छी खासी, लेकिन दीवार कहाँ पर है, 5 मीटर पे ही खड़ी है, यस, तो क्या होगा, ये दीवार से टकरा जाएगा, फाइन। तो दिस इज द आंसर, विल इट हिट, यस इट विल हिट। नाउ सेकंड पार्ट इज, विल द आंसर डिफर इफ द वॉल इज 22 मीटर अवे, ओके। अब कह रहा है इसी वॉल को हमने 22 मीटर पीछे रख दिया है, अगर 22 मीटर पीछे रखोगे तो क्या अब वो हिट कर पाएगा, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम रेंज ही 19 के आसपास है, तो टप्पा खा के जाएगा। होप ये समझ गए। अब हम आगे के 2 क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सो अभी आजकल के जनरेशन के बच्चों को पता नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे तो एक बहुत ही फेमस गेम होता था कंचो वाला, यस, कंचे देखे होंगे आपने, मार्बल्स वाला गेम, जिसमें उंगली में फंसा के मार्बल्स को मारते थे, ठीक है, सामने ज़मीन पे किसी की मार्बल पड़ी रहती थी तो हम उसको टारगेट करके मारते थे, ठीक है। तो या तो इसको कंचे कहो या फिर इसको गोली कहो, जो भी कहो इस गेम को, ठीक है। तो उसी के ऊपर एस सी वर्मा सर ने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया हुआ है। एस सी वर्मा सर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं एक ऐसी बुक बनाना चाहता था जो फिज़िक्स को इंडियंस के डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करे, और इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जो डे टू डे लाइफ से हमें फिजिक्स से कनेक्ट करके दिखाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, अ पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेजेस इज गोली, ठीक है, जिसको हम कंचे कहते हैं, विच इज़ प्लेड विथ स्मॉल ग्लास बॉल्स कॉल्ड गोलीज। द गोली ऑफ वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द गोली ऑफ सेकेंड प्लेयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज़ ये हमारी ज़मीन है ना, एंड ज़मीन के एक तरफ एक प्लेयर की गोली रखी हुई है, यस, एंड ये 2 मीटर दूर है बेटा, ध्यान रखना, दूसरे वाली से। तो दूसरी वाली गोली कहाँ होगी, यहाँ पर, और इसका डिस्टेंस हम मान के चलते हैं कि इट इज़ 2 मीटर अवे। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको हॉरिजॉन्टल रेंज आपको दे के रखा हुआ है यहाँ पर। तो अब देखो हम गोली को मारते कैसे, इसमें हम एक्चुअली अपने हाथ को, हमारी जो हथेली है, हथेली को ज़मीन पर रख के अपनी फिंगर से इस गोली को पकड़ते हैं, हम उसको उठाएंगे अभी, और यहाँ पर ऐसे टारगेट करके मारते हैं एक्चुअली। तो इस तरीके से होता है। तो अगर हम अपना हाथ को ऐसे ज़मीन पर रख दें, तो बहुत ही ख़राब मैंने हथेली बनाई है, लेकिन आई होप जिन लोगों ने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में उनको समझेगा ये बात। आगे क्या है, दिस सेकेंड प्लेयर हैज़ टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाय कीपिंग द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द प्लेस ऑफ हिज गोली, होल्डिंग द गोली बिटवीन द 2 मिडल फिंगर्स, ठीक है। तो वही चीज़ है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस जो प्लेयर है हमारा, इसको इस गोली को अपने 2 उंगलियों के बीच में रख के यहाँ पर टारगेट करना होगा, ठीक है, थोड़े हाइट पर। आगे क्या है, इफ़ द प्रोजेक्टेड गोली हिट्स द गोली ऑफ द फर्स्ट प्लेयर, ओके, प्रोजेक्टेड गोली, ठीक है, ये गोली जो हमारी ज़मीन पे अभी ये वाली, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, ओके। सो इफ़ इट हिट्स द फर्स्ट प्लेयर की गोली अगर हिट किया तो सेकंड प्लेयर हमारा जीत जाएगा। ये हमारा सेकंड प्लेयर था और ये फर्स्ट प्लेयर की गोली थी हमारी। आगे क्या है, इफ़ द हाइट फ्रॉम विच द गोली इज़ प्रोजेक्टेड इज़ 19.6 सेंटीमीटर, ठीक है, 19.6 सेंटीमीटर बहुत ही फेमस नंबर है, फ्रॉम द ग्राउंड एंड द गोली इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। ये बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब यहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल को ऐसे सॉल्व नहीं करने वाले हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर किया, ना ना ना, अब हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फायर करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टली फायर करने में क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर हाइट से उस प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, ये एक स्पेशल केस होता है प्रोजेक्टाइल में, और आपकी गोली ऐसे ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इसकी थ्योरी आप लोग को बता दूँ। तो इसकी थ्योरी में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर हम चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट पे। तो क्वेश्चन दे देगा कि आप किसी पहाड़ के ऊपर हो या फिर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर हो, एंड वहाँ से आप क्या कहते हैं कि इसको इस डायरेक्शन में करके मारते हैं, आप सीधे उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, ओके। इसको ध्यान रखना, यू आर प्रोजेक्टिंग इट परफेक्टली हॉरिजॉन्टली, आप ऊपर नीचे कुछ नहीं मारते, एकदम परफेक्ट सीधा मारते हैं।
तो जब किसी भी बॉल को या फिर किसी भी चीज़ को परफेक्टली हॉरिजॉन्टली मारते हैं तो उसके पास खाली इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, उसके पास इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होता है। वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट कब होता है? अगर आप उसको ऐसे ऊपर की तरफ मारते हैं या फिर उसको नीचे की तरफ मारते हैं, यस, तब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आते हैं। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, हम चीज़ों को खाली हॉरिजॉन्टली पॉइंट करके मारते हैं, सो दे ओनली हैव द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, इनिशियली दे डू नॉट हैव वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, अगर ग्रेविटी है तो सबसे पहले इस केस को देख लेते हैं, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ये तो सीधा चले जाता हॉरिजॉन्टली, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, उसका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाता है और ये जो हमारी गोली है या फिर कोई भी चीज़ है ये ऐसे गिरती है, ओके। सो इट इज़ ग्रेविटी विच इज़ ऑलवेज ब्रिंगिंग दिस थिंग डाउनवर्ड्स, ओके। तो ग्रेविटी अपने एक्सेलरेशन जो उसका जी का लगता है उससे इस चीज़ को नीचे आते ले रहती है, ओके। तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर ये होता है कि जैसे जैसे ये नीचे आते जाता है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट बढ़ते जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, सेम प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशन का ही लॉजिक है बेटा यहाँ पर, तो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ होते जाएगी और ज़मीन पे हिट होते होते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सवाल है सर वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो जवाब ये है इट इज़ जस्ट लाइक कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से स्ट्रेट डाउनवर्ड नीचे फेंका है ना, सपोज़ किसी h हाइट से फेंका है आपने, ओके। तो स्ट्रेट जैसे आप इसकी वेलोसिटी निकालेंगे अलग अलग पॉइंट पे बाय यूजिंग v² - u² इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², उसी तरीके से इन पॉइंट्स पर भी हमारे वेलोसिटी वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी। होप ये वाला पार्ट आप समझ पा रहे हैं, ओके। तो दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सवाल है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल में होता था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो इसीलिए जो स्टार्टिंग में जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ओके, वेलोसिटी का विच वॉज u, ओके, वो हमेशा u ही रहेगा थ्रू आउट, उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन वर्टिकल की वैल्यू चेंज होती रहेगी एंड किसी भी पॉइंट पे आप वर्टिकल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। सो आई होप ये वाली बात आप समझ गए, ओके। सो थोड़ा सा और इसको मैं डिटेल में बताना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि एक आगे फ्यूचर क्वेश्चन में भी हमको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प हो जाए। सो लेट्स सपोज कि हमारी टोटल हाइट h है जहाँ से हमने उस चीज़ को गिराया है, और क्वेश्चन बोलता है कि जब वो h/2 हाइट गिर गया होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो h/2 पे मान लो कि हमारा बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने फेंका है वो इस हाइट पे है, तो बोलेगा बताओ इस हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ओके। तो सिंपली हम क्या करेंगे, विल यूज़ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² फॉर वर्टिकल डायमेंशन, याद रखना जैसे डेरिवेशन में किया था, फॉर वर्टिकल डायमेंशन और फॉर वर्टिकल मोशन यू कैन से, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा होने वाला है बेटा, स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ थी आपकी, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आपका h/2 हो जाएगा। होप ये वाली बात आप समझ रहे हैं। तो ये बस मैं एक सैम्पल करवा के दे रहा हूँ आपको, ताकि फ्यूचर में भी आपको अगले फ्यूचर क्वेश्चन से बहुत काम आएगा। तो दिस इज h/2, तो हम डिस्प्लेसमेंट कितना पुट करेंगे, h/2 इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, ध्यान रखना, क्योंकि स्टार्टिंग में खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी हमने प्रोवाइड की थी, तो ये पूरा कंपोनेंट हमारा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, हाफ एक्सेलरेशन वैल्यू कितना लेंगे, g लेंगे प्लस g, क्योंकि ये ग्रेविटी स्पीड को बढ़ा रही है, इंटू t², यस। तो इसके हेल्प से आप टाइम को निकाल सकते हैं एंड टाइम की हेल्प से फिर आप v - u इज इक्वल टू at को अप्लाई करके ये उस पॉइंट के वर्टिकल वेलोसिटी को भी निकाल सकते हैं। सो अगर मैं इसको प्रोसीड करूँ फर्दर, सो टाइम कितना हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा हमारा, तो t² विल बी इक्वल टू h/g, यस, एंड t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, √h/g। फिर हम क्या करेंगे, इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, ओके। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, तो v - u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज g एंड दिस इज √h/g। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो पूछेगा इस पॉइंट पे ओवरऑल वेलोसिटी क्या है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वी आर गेटिंग, अगर हम रूट कैंसिल कर देंगे, √/gh आएगी, है ना, जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट √/gh, तो नीचे का √g और इसमें से एक √g कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या थी, वो तो u ही थी स्टार्टिंग में, यस। तो हमारे पास इस पॉइंट पे जो वेक्टर होगा वेलोसिटी का, वो वेलोसिटी वेक्टर किस तरीके से होगा, वो वेलोसिटी वेक्टर एक नीचे के पास उसके बाद वेलोसिटी होगी √/gh की, यस, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी उसकी u की। तो वेक्टर वाइज कितना हो जाएगा बेटा हमारा आंसर, दिस विल बी √/gh द होल स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर। होप यू फॉलो। तो कोई पूछ दे इस पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम ये बताएंगे। कोई पूछेगा वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, तो हम ये बताएंगे। कोई पूछेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, तो हम ये बताएंगे।
आई होप ये वाला पार्ट समझा आपको। तो जिस तरीके से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन किया था वही डेरिवेशन हम यहाँ पर हमको काम आने वाला है। फाइन। सो अब मैं ज़रा इसको इरेज करता हूँ, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है हमको, तो इस पर ध्यान रखना आप लोग। सो नाउ अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमने हमारा जो मार्बल था, हमारी ये जो गोली थी, इसको हमने 19.6 सेंटीमीटर ऊपर रखा है। थोड़ा सा मैं एस्थेटिक के लिए इसको थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। सो लेट्स से हमारी जो सेकंड प्लेयर की मार्बल थी वो इतने हाइट पे थी, है ना, और ये डिस्टेंस ज़मीन से है 19.6 सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखना आप लोग। ओके, दिस इज़ 19.6 सेंटीमीटर। सो बेटा अब क्या होगा, ध्यान रखना है, जब वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में तो उसको माइनस में पुट करना है हमको। तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी हमने हॉरिजॉन्टल, एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मारी है। ओके, तो ये जाने कैसे वाला है, यहाँ पर ऐसे जाके हिट करेगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैंने इसको, डायग्रामेटिकली कर्व ऐसा नहीं दिखता, लेकिन इस चीज़ को ऐसे इमेजिन करके चलो, ठीक है। सो पहली चीज़ तो ये हो गई। सो अब क्वेश्चन है कि हम कैसे निकालेंगे, वॉट स्पीड शुड इट बी प्रोजेक्टेड दैट इट डायरेक्टली हिट्स द स्टेशनरी गोली विदाउट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड अर्लियर। ओके, इसका मतलब क्या, अगर आपकी स्पीड कम होगी, आपको स्पीड निकालने बोल रहा है, अगर आपकी स्पीड कम होगी बेटा तो ये हो सकता है कि ये पहले ही गिर जाए। बहुत कम होगी तो हो सकता है और पहले गिर जाए, बहुत ज़्यादा होगी तो फिर हो सकता है ये आगे जाके गिरे। तो हमको एग्जैक्ट स्पीड बतानी है ताकि वो जाके इसको हिट करे। होप ये वाली बात आप समझ रहे हैं। ओके, सो जो लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स देखने बैठे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का 1 शॉट वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसकी डेरिवेशन देख लेना। वीडियो में आपको सेक्शन मिल जाएंगे, पहले डेरिवेशन देख लेना अच्छे से, तब इस क्वेश्चन को करने आना, बिकॉज विदाउट डेरिवेशन ये क्वेश्चन समझेगा नहीं, ठीक है। सो पहले एक बार उसकी डिटेल अच्छे से देख लेना, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, पहला है वर्टिकल मोशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक। सो पहले है वर्टिकल मोशन के कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे और हॉरिजॉन्टल मोशन के कंपोनेंट्स में इसको तोड़ देंगे। सो है क्या हमारे पास यहाँ पर, वर्टिकल में आपका जब ये देखो, सेम प्रोजेक्टाइल मोशन की नॉलेज आपकी यहाँ पर लगने वाली है। जब ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर गया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो गया हमारा, 19.6 सेंटीमीटर हो गया, यस और नो, ठीक है। तो वी विल से विल यूज एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ओवर हियर। तो इससे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम मिल जाएगा, कितने टाइम में ये चीज़ यहाँ से यहाँ पर पहुँची है, और वही टाइम हॉरिजॉन्टल में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो वर्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 19.6 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में पुट करेंगे 0.196। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल की 0 थी, तो ये कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा। हाफ इंटू का एक्सेलरेशन g विच इज़ 9.8 हम लेंगे, 9.8 का डबल 19.6 होता है, इसलिए नंबर बहुत फेमस है क्योंकि कैंसिल हो जाता है आगे जाके, इंटू टी स्क्वायर। होप यू फॉलो दिस, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल मोशन का एक बार लिख लेते हैं। अब इसी को जब सॉल्व करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो आई थिंक मोस्टली जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको टाइम मिलेगा 2 सेकेंड्स के आसपास, आपको इसको टाइम मिलेगा। लेट मी टू कन्फर्म, यस ये 4 हो जाएगा, जो भी आएगा इसको देखते हैं आगे। सो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब हॉरिजॉन्टल मोशन को एक बार लिख लेते हैं हम, हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा होगा। नहीं तो रुको, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं सबसे पहले। सो रुक जाओ, यहीं पे कर लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, अगर इसको लिखोगे तो 0.196। अभी मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, अगर आप लोग चाहो तो मन में ही कर सकते हो, या फिर यहीं पर आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा। डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग, बट बीइंग ए टीचर आई विल हैव टू राइट एवरी स्टेप। सो अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आप सीधे डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस 1 जा 9.8, 1 जा 9.8, 0 जा 0, ओके, अगेन 0 जा 0, फिर 9.8 2 जा सीधे 196 आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 0.02 आपका आंसर यहाँ पर होगा। या फिर अगर किसी को ऐसे डेसिमल में डिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप डेसिमल को उड़ा सकते हैं। तो हम कैसे कर देंगे इसको, 0.96196 इंटू 1000 कर देंगे ताकि इसके डेसिमल उड़ जाए, लेकिन नीचे भी 1000 मल्टीप्लाई करना मत भूलना। जब 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 9.8 इंटू 1000 विच विल गिव यू टी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हम जब टी स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 196 इंटू 2 डिवाइड बाय 98। एक ज़ीरो को मैं डेसिमल्स को उड़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ और बाकी 2 ज़ीरो को रखे रहूँगा मैं यहाँ पर, इंटू 100। होप यू फॉलो दिस, ठीक है। तो 98 1 जा 98 2 जा, अब आसान लगा। तो दिस विल बिकम 4, ओके। तो टी स्क्वायर विल कम आउट टू बी 4 डिवाइड बाय 100, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 100 बेटा कितना होता है, 0.04। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब रूट ले लेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.2। होप यू गेट दिस, ठीक है। तो 0.2 सेकेंड्स लगेगा बेटा, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। मतलब यहाँ से यहाँ पर गिरने में हमको 0.2 सेकेंड्स लग रहे हैं। अब हमने टाइम निकाल लिया। अब जिस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट की थी
प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशन में, उसी नॉलेज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फर्दर। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल मोशन में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। अगेन हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, तो हम खाली यू टी लिखेंगे बिकॉज हाफ ए टी का स्क्वायर आपका उड़ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा, हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। होप यू गेट दिस, ठीक है, तो इट विल बी 2 मीटर। एक सेकेंड, हाँ यस, तो इट विल बी जस्ट अ सेकेंड, सो एस की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे यहाँ पर। सो 2 मीटर विल बी इक्वल टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, यही तो हमको फाइंड आउट करनी थी इस u को। तो u इंटू, अब टाइम कितना लगा, अब देखो वर्टिकल को जितना टाइम लगेगा नीचे कितने में, उतने ही टाइम में तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट भी तो बढ़ के जाएगा। सेम प्रोजेक्टाइल डेरिवेशन की नॉलेज आपकी लगेगी यहाँ पर। तो इंटू टाइम आपका कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, u इंटू टी आपका है 0.2। होप यू गेट दिस, ठीक है। सो u की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइड बाई 0.2। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10। यस, सो अगर किसी को नहीं आता तो अगेन 2 डिवाइड बाई, ये 2 को मैं 2/10 लिख सकता हूँ, ये 10 ऊपर जंप मारेगा। ओके, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 20 एंड 1 1 कैंसिल होगा, यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होते हैं। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको बहुत एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। होप ये बात समझे, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सो लेट्स सी कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, जस्ट सॉरी, यस। तो ये वाला क्वेश्चन देखो बड़ा ही, ये भी एस सी वर्मा सर का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसके पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। सो डायग्राम किस तरीके से है कि इसमें एक ऐसा है, मौत का कुआं बोल सकते हो, या फिर आपने कोई क्या बोलते हैं, क्या नाम है उस हीरो का, सैफ अली खान की एक पिक्चर है जिसमें वो पहाड़ों के बीच से ऐसे ही कूद के जाता है। सो ये एक ऐसा डिच है बेटा। सो क्या लिखा है, 11.7 फीट वाइड डिच। ओके, तो ये जो जगह है इसकी डिस्टेंस है 11.7 फीट। ओके, विद द अप्रोच एंगल ऑफ 15 डिग्री, और ये एंगल कितना है 15 डिग्री। ये 15 डिग्री से ज़्यादा बनाया मैंने, बट जानबूझ के थोड़ा डायग्राम क्लियरली बने इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा एंगल यहाँ पर दिखाया हुआ है। ओके, सो विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये डिच 15 डिग्री बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड अ मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो डैट इट सेफली क्रॉसेज द डिच। ओके, तो क्या कह रहा है कि एक मोटर बाइक है जो इस पॉइंट से कूदेगी। ओके, आपने पिक्चर में देखा होगा, ऐसे कूदेगी तो इसके पास ऐसे जाएगी और इधर पहुंच जाए। तो वही पूछ रहा है किस इनिशियल वेलोसिटी से जाए ताकि वो एटलीस्ट वहाँ पर पहुंच जाए। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी बतानी है, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो तब तो ज़रूर पहुंच जाएगा। यस, होप यू गेट, अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रहेगी तब तो ज़रूर पहुंच जाएगा, तब उसको क्या टेंशन है। होप यू गेट दिस, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगी तो तब तो आराम से पार कर जाएगा। सो मिनिमम पूछ रहा है जस्ट, कि वो जस्ट पार कर जाए उस चीज़ को। होप ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा बस लास्ट में एक ट्रिक दिया है उसने। एज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द बाइक इज़ 5 फीट। 5 फीट का इंसान देखा है, वैसे 5 फीट की बाइक है। इट लीव्स द रोड व्हेन द फ्रंट पार्ट रन्स आउट ऑफ द अप्रोच एंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं एक बार अच्छे से बताता हूँ इसको। मोस्ट ऑफ द लोग, आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। सो व्हाट डज दिस मीन बेटा, कि ये बाइक है, अब बहुत गंदी बाइक बनाने वाला हूँ, हंसना मत इस पर। सो ये हमारी बाइक है ना। सो ये हमारा आदमी है, ठीक है। ओह यस, हाँ अच्छी बाइक बन गई, ठीक है। तो जैसे ये फ्रंट पार्ट उसको छोड़ देगा, वैसे ही ये उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब ध्यान रखना इसमें बस ट्रिक क्या है कि बाइक की खुद की विड्थ है ना। अगर बाइक पॉइंट पार्टिकल होती तो बाइक को खाली इतनी रेंज कवर अप करनी होती, विच इज़ 11.7 फीट। लेकिन बाइक पॉइंट पार्टिकल नहीं है, बाइक के पास खुद की एक विड्थ है। आप जानते हैं कि अगर बाइक का खाली फ्रंट टायर यहाँ तक पहुँचा तब क्या हो जाएगा बेटा, तब तो गिर जाएगा वो। यस, क्योंकि पीछे वाला पार्ट तो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर बस एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आपको बाइक की जो 5 फीट की जो लेंथ है उसको भी इस 11.7 फीट की लेंथ के साथ ऐड करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस यही एक टोटल इसमें ट्रिक थी। तो 16.7 फीट आपको लेनी है। ओके, तो अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट डज नॉट हैव टू कवर दिस मच, इट हैज़ टू कवर एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ 5 फीट ऑल्सो। तो इस डायग्राम को मैं रिक्रिएट करता हूँ एक बार यहाँ पर। सो अगर हम इसको बहुत अच्छे से बनाएं तो अल्टीमेटली हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट, अरे इसको नहीं इरेज करना था, तो बड़ी अच्छी ड्राइंग बनी थी। तो अल्टीमेटली हमारा बेटा डिज़ायर रिजल्ट क्या है कि हमारी बाइक कुछ इस तरीके से यहाँ पर पहुँचे। तो सपोज़ ये गया हमारा, है ना, ये जब यहाँ पर पहुँचेगा तो बैक वाला वहाँ यहाँ होगा, यस, और जो इसका फ्रंट वाला होगा, और या फिर हम बाइक को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, आइडियल केस। गिरेगी तो ऐसे ही गिरेगी। ओके, सो इस तरीके से होना चाहिए। तो टोटल लेंथ कितनी है, ये हो गई 11.7 प्लस ये बाइक की 5 फीट और।
ओके 11.7 प्लस ये 5 फीट एक्स्ट्रा बाइक की, तो टोटल दिस मच विल बी द रेंज। तो आपको क्वेश्चन को रेंज को इतना रख के सॉल्व करना है। तो बस अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हमको यही छोटा सा पार्ट इसमें समझना था कि ये किस तरीके से काम करने वाली है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दूँ यहाँ पर, सो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, रेंज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर स्ट्रेट अवे। वी कैन यूज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज का फॉर्मूला क्या कहता था, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। बार बार प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस कर कर कितनी प्रैक्टिस कर लो कि फॉर्मूला अपने आप याद हो जाए। ठीक है, तो रेंज आपको कितने बार करनी है बेटा, 11.7 प्लस 5 विच इज़ 16.7। तो आपको पूछा है किस स्पीड से उड़ना चाहिए, है ना, यू स्पीड से उड़ेगा। ओके, सो इट विल गो विथ यू स्पीड। सो इनिशियल इज यू स्क्वायर। अब सवाल है कि साइन थीटा कितना लोगे बेटा। अब ध्यान रखना, ये जो 15 डिग्री है ये जब जाएगा तो उसके पैरेलल ही जाएगा ना। होप यू गेट दिस। जब ये उड़ेगा यहाँ से तब ये इसके पैरेलल ही जाएगा। यस, तो वो भी तो हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री बनाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो साइन 2 टाइम्स ऑफ 15 डिग्री हम इसको रख के सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय जी। 9.8 ले लो, क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 मेंशन नहीं किया। अच्छा, जिस क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 मेंशन करे उसी क्वेश्चन में आपको हक है कि आप जी की वैल्यू को 10 लिखिए। जिसमें मेंशन कुछ नहीं है वहाँ पर आपको 9.8 लेके ही सॉल्व करना है। यस, ठीक है, यही है। तो अल्टीमेटली अब बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, 16.7 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बिकम साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, हाफ नीचे आ जाएगा 9.8। अब ये मल्टीप्लाई तुम लोग कर लेना यार, तो ये कितना हो जाएगा 16.7 इंटू 2 इंटू 9.8। चलो मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू यू स्क्वायर। जब यू की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 32 के आसपास आएगा। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा। तो दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस। सो जस्ट एक सेकेंड में इसको कंफर्म कर लेता हूँ। हमारा आंसर यस 32.68 आएगा। ठीक है, तो इसका एक ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक छोटी सी गड़बड़ हो गई मुझसे। छोटी सी गड़बड़ क्या हो गई कि जो हमारा जी है बेटा, इस जी की वैल्यू हमको फीट पर सेकंड स्क्वायर में लिखनी है। ध्यान रखना, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू फीट में है, मीटर में कोई वैल्यू नहीं है आपकी। ठीक है, तो हम देखो रेंज की वैल्यू भी फीट में है। ओके, एंड तो इसीलिए हमारा ये वैल्यू भी हमारा फीट में रहेगा। तो यहाँ पर हम ऐसा यूनिट मीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, फीट में रहने देंगे, चलेगा इस पॉइंट पे। सो ये कितना हो जाएगा बेटा 3.2। अगेन आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में क्या है, लेकिन अगर कभी फीट में क्वेश्चन दे दिया तो फीट में ही देगा। तो ध्यान रखना, कभी फीट में दिया हो तो जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर है, बस इस बात का ध्यान रखना। सो दिस विल बी 32 फीट। ठीक है, तो जी की वैल्यू यहाँ पर हम 32 करके पुट करेंगे एवरीवेयर। फिर हमारा जो u आएगा बेटा वो भी फीट पर सेकंड में ही आएगा। तो 32 हमारा जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल 32.68 फीट पर सेकंड, ऐसा हमारा आंसर आएगा। तो ये छोटी सी करेक्शन यहाँ पर कर लेना आप लोग। होप ये समझा आपको। सो दिस वाज वन थिंग, होप ये क्वेश्चन समझा। तो इस क्वेश्चन में बस यही ट्रिक थी कि हमको बाइक साइकिल की और मोटर बाइक की लेंथ को भी कंसिडर करनी थी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी है ये बहुत सिंपल। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं उसी के बेसिस पे, उसी के लॉजिक पर है। सो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक एक जो हमारी स्टेयरकेस है ये 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। यस, एक एक स्टेयर लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इनकी विड्थ है 20 सेंटीमीटर। ओके बच्चा, सो पहली चीज़ तो ये हो गई। तो ये एक डेटा हो गया हमारे पास जिससे हम लेंथ और रेंज और हाइट ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। आगे क्या क्या है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, हम इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हुआ है। ऑफ द बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन। ठीक है, कह रहा है कि ये जो लोएस्ट प्लेन है आपका, इसको ये डायरेक्टली हिट करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टफ। अब देखो ये डायग्राम थोड़ा सा डिसेप्टिव है। जब मैं भी स्टूडेंट था और जब मैंने इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम किया था तो हमें क्या लगता है फर्स्ट टाइम इस डायग्राम को देख के कि ये डायरेक्टली जाके यहाँ लगना चाहिए, लोएस्ट प्लेन इसको कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारा बॉल यहाँ तक भी पहुँच गया, ये मार्क आप देख रहे हैं, अगर यहाँ तक जस्ट पहुँच गया, वो जस्ट इस एज को जस्ट उसने अवॉइड कर दिया तो भी तो लोएस्ट प्लेन पे पहुँच जाएगा। तो अगर हमारा बॉल यहाँ भी आ गया, अगर हमने बॉल को यहाँ तक पहुँचा दिया तो हमारा काम हो गया। उसके बाद ग्रेविटी उसको अपने आप पहुँचा देगी। तो इस क्वेश्चन को देख के हमको लगता है कि हमको इस पाथ के लिए इसको सॉल्व करना है। हमको लगता है कि हमको ये हाइट इसमें सॉल्व करनी है। ओके,
लेकिन ऐसा नहीं है। हमको खाली बस इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करना है, हमको बस इतनी हाइट के लिए इसको सॉल्व करना है और इतनी विड्थ के लिए इसको सॉल्व करना है। होप इस बात को आप समझ रहे हो। तो इसमें मिनिमम बस आप यहाँ तक पहुँचा देंगे तो बाकी ग्रेविटी अपना काम अपने आप कर देगी। तो थोड़ा सा बस ये डायग्राम यहाँ पर ट्रिकी करते हैं। सो होप ये वाला पार्ट आपको समझा। सो ओरिजिनली व्हाट शुड हैपन कि अगर हमने यहाँ तक पहुँचा दिया तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमको रेंज कितनी कवर अप करनी पड़ेगी। सो अगर आप देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट टू हेयर, दिस विल बी 2 स्टेयरकेस है यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, तो दिस विल बी 40 सेंटीमीटर। आई थिंक 20 सेंटीमीटर वाइड थी हर एक स्टेयरकेस। तो हमारा बच्चा हो गया 40 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना पुट करंट टाइम इसको SI यूनिट मीटर में हम इसको पुट करेंगे। और हाइट हमको कितनी ट्रैवल करनी है बच्चा, यहाँ पर हमको खाली 20 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट ट्रैवल करनी है। तो 10 फर्स्ट स्टेयरकेस की और 10 दूसरे स्टेयरकेस की, विच इज़ अगेन 0.2 मीटर। सो 20 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर ट्रैवल करनी है, विच वी कैन से विच इज़ 0.2। तो बस हो गया। अब आपको पता है कि इसको हॉरिजॉन्टली हमने फेंका है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम u मान लेते हैं, वर्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो वर्टिकल मोशन में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पहले तो टाइम मिल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड की। वर्टिकल आप 20 सेंटीमीटर आपने ट्रैवल किया है एंड आप ऐसे आए हैं, यस यू हैव कम लाइक दिस। सो पहले हम टाइम निकाल लेंगे, फिर उसी को हम इसमें इस हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन में यूज़ करके कर लेंगे। लगभग सारी जगह एक ही पैटर्न हमारा फॉलो होता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसको वर्टिकल मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं। तो वर्टिकल मोशन में बच्चा क्या हो जाएगा, वी कैन से सर एस विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, करेक्ट। तो हमारा एस कितना है, वर्टिकल में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब तक हमारे प्रोजेक्टाइल यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो हमारी ट्रेजेक्ट्री जब तक यहाँ तक पहुँच जाएगी तो बच्चा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक 20 हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर। होप यू फॉलो। अब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी उसने कहा है, खाली हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वर्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी 0। ये वाली बात हम डेरिवेशन में और प्रीवियस न्यूमेरिकल में देख चुके हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी इंटू t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन को हम 9.8 मांग के चल सकते हैं यहाँ पर, इंटू टाइम का स्क्वायर। होप यू फॉलो। तो अब हम इसको लिख देंगे 0.2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। मैं जानबूझ के डिटेल में लिख रहा हूँ, आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो। सो बच्चा आगे क्या हो जाएगा हमारे साथ यहाँ पर, सो वी विल गेट 0.4 डिवाइड बाय 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे रिजर्व करके रख लेता हूँ। तो हम कह सकते हैं टी स्क्वायर विल बी 4 डिवाइड बाय 98। ये आगे जाके हमको फ्यूचर में काम आएगा। सो अब यही टी स्क्वायर हमको हॉरिजॉन्टल मोशन में यूज़ करना रहेगा। सो क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को जोड़ के रखता है टाइम हमारा। तो जितने टाइम में इसने इतना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, डिस्प्लेसमेंट किया होगा, है ना, उतने टाइम में वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी उसने किया होगा। सो अब हॉरिजॉन्टल मोशन की हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में बच्चा क्या होगा, वी कैन अगेन यूज एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कुछ नहीं होती है, खाली इनिशियल वेलोसिटी होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हमारा ये वाला कंपोनेंट बच्चा यहाँ पर 0 हो जाएगा। होप यू फॉलो दिस। सो अब क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर मीन्स 0.4 मीटर, ध्यान रखना बस। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम u मान के चल ही रहे हैं, इनटू जो टाइम लगेगा। अब टाइम को आप यहाँ से उतार सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप टाइम की वैल्यू देखने जाएंगे तो टाइम विल बी √4 डिवाइड बाय √98, है ना। यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर देंगे तो √4 की वैल्यू किसके आसपास आएगी, 2 के आसपास 2 हो जाएगी। √98 कितना हो जाएगा, √100 इज़ 10। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली फिलहाल सॉल्व करने के लिए हम 10 मान के इसको आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कहीं कहा नहीं है जी की वैल्यू 10 देनी है, बट फिलहाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। विल गेट द अप्रॉक्सीमेटली गुड आंसर। तो अब टाइम की वैल्यू क्या कर देंगे, 2/10 कर देंगे। जब आप सॉल्व कर देंगे तो u विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 10 डिवाइड बाय 2। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 इंटू 10 40 डिवाइड बाय 2। तो एक सेकेंड, 40 डिवाइड बाय 2 विल मेक 20, सॉरी 0.4 डिवाइड बाय 2, सो 0.4 इंटू 10 विल बी 4 डिवाइड बाय 2 विल बिकम 2। होप ये समझ के बच्चा। सो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टली हमको कितनी स्पीड से इसको फेंकना था, 2 मीटर पर सेकेंड से अगर आप फेंकेंगे तो ये एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुँचेगी। मैं एक बार इस पूरे को इरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। सो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा डिसीविंग था, तो हमको बॉल को हम समझ गए कि बस यहाँ तक पहुँचाना है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली 2 की स्पीड देंगे तो ये हमारा बॉल बहुत मस्त से इस पोजीशन तक पहुँच जाएगा। उसके बाद ग्रेविटी अपना काम कर देगी, उसके बाद ग्रेविटी उसको वहाँ तक पहुँचा देगी। एक सेकेंड, अगर 2 से ज़्यादा देंगे तो बच्चा क्या होगा, अगर आप 2 से ज़्यादा देंगे तो ये आगे की तरफ कहीं ना कहीं चले जाएगा, और ज़्यादा देंगे तो और आगे चले जाएगा। 2 से अगर आप कम देंगे तो क्या होगा, तो ये आगे कहीं स्टेयरकेस पे टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था।
सो होप ये वाला पार्ट समझा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डीप, बहुत डीपली मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें एक पूरा एक नया, यू कैन थिंक कि एक पूरा नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं जैसे इसको एक सेकंड इरेज कर देता हूँ। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चा, ये कहता है हमसे ये वाला, दिस इज क्वेश्चन नंबर 43 फ्रॉम एस सी वर्मा बुक। एस सी वर्मा सर की बुक से क्वेश्चन नंबर 43 है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। तो एक हॉरिजॉन्टल रोड पर एक ट्रक है जो 14.7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो इसके हम डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रोड हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ट्रक आ जाएगा। यस, एंड ट्रक तो पूरा आइडेंटिकल नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा बस ऐसे बना देते हैं। ओके, एंड अ मैन थ्रोस अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर ट्रक हैज़ मूव 58.8 मीटर। ओके, तो ये ट्रक हमारा जा रहा था 14.7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक इंसान इसके ऊपर एक बॉल को फेंकता है। अब हम इंसान को नहीं बनाएंगे, बिकॉज हम हमेशा चीज़ों को पॉइंट पार्टिकल के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे, ताकि उनकी हाइट से हमको मैटर ना पड़े। सो पॉइंट पार्टिकल के हिसाब से हमने क्या किया है, इस चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका है। ओके, मैन क्या करता है, इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकने वाला है, और जब बॉल वापस आएगा ट्रक के ऊपर, तब ये ट्रक मूव कर चुका होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस है 58.8 मीटर। सो मैं ट्रक के फ्यूचर बना देता हूँ, तो बाद में भविष्य में ट्रक हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चा। सो ये हो गया हमारा। अब आप बोलोगे सर बॉल ट्रक पे आएगा तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। सो द मैन, एक ये वाली लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, क्योंकि यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है हमारा। द मैन थ्रोस अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज़ मूव 58.8। अब थ्रोज द बॉल, अब यहाँ कहीं स्पेसिफाई नहीं किया कि उसने वर्टिकली फेंका है, लेकिन इस क्वेश्चन में ही विल थ्रो द बॉल एग्जैक्टली वर्टिकली अप, ताकि वो उसी पोजीशन पे पहुँच जाए जहाँ पर उसने उसको पहले थ्रो किया था। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए कि अगर मैन इस बॉल को टेढ़ा फेंकेगा तो बॉल तो ट्रक से बाहर चले जाएगी। ओके, लेकिन अगर बॉल को परफेक्टली ऊपर फेंकेगा तो ट्रक में गिरेगी। अब यहाँ पर एक लॉजिक ये आएगी कि बॉल को हम परफेक्टली ऊपर फेंकेंगे तो ट्रक तो आगे चले जाएगी और बॉल तो वहीं पर नीचे गिर जाएगी। यस, ये एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है हमारे, कि अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं स्ट्रेट वर्टिकली अप, तो ट्रक तो हमारे ऊपर चली जाएगी और बॉल तो एग्जैक्टली नीचे आएगी। सो वी यूजली थिंक कि ये बॉल ऐसे जाएगी ऊपर और फिर ज़मीन पर गिर जाएगी, क्योंकि ट्रक तो आगे जा चुकी है वहाँ पर। यस, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होने वाला नहीं है। रियल लाइफ में अगर आप इस सिचुएशन को बाहर से ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो आप देखेंगे कि बॉल एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने वाला है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे करेगा? तो याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए दो शर्तें क्या थी, कि उसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट होना चाहिए और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो इनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो किसी एंगल पे फेंक के प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये जो हमारी बॉल है, इसको दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कहाँ से मिलेगा? तो ये जो हमारी जो ट्रक की जो वेलोसिटी है 14.7 मीटर पर सेकेंड, यही इस बॉल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, सो अब आपके मन में आएगा कि सर ये क्या बात बोल रहे हो और ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। तो इमेजिन करो, आप और आपका फ्रेंड एक एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, है ना? एक एरोप्लेन उड़ रही है एंड उसमें आप हो और आपका फ्रेंड, आप दोनों जन बगल बगल में बैठे हो, एंड अब आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब देखो, जो प्लेन है आपका वो हवा में उड़ रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फ्रेंड रेस्ट पे है कि नहीं? आप कहोगे मेरा फ्रेंड तो रेस्ट पर है, वो तो मूव नहीं कर रहा है। सिमिलरली आपका फ्रेंड भी आपसे कहेगा कि यार तू तो मूव नहीं करना, तू तो रेस्ट पर है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान बाहर से इन दोनों जन को देखेगा, आपको और आपके दोस्त को देखेगा, तो वो क्या कहेगा कि आप दोनों जन एक प्लेन में हैं जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन आप जो उस प्लेन के अंदर है, आपको लगेगा कि आप लोग रेस्ट में हैं। सेम गाड़ी में भी होता है, बाइक में है या फिर कार में है, आपको लग रहा है कि मैं तो रेस्ट में बैठा हूँ, मैं तो मूव नहीं कर रहा हूँ। ओके, लेकिन जो बाहर से आपको देखता होगा उसको लगता होगा भाई तू तो मूव कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये वाली बात हो गई। तो हम जिस चीज़ के अंदर सवार होते हैं उसकी वेलोसिटी हमको मिल जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी भी अगर आप चलती बस से या चलती ट्रेन से उतरे होगे, जब बस या ट्रेन स्लो हुई होगी, तब आपने देखा होगा कि उसकी वेलोसिटी आपको मिल जाती है। यस, अगर आपने कभी कोई लेट से कोई ट्रेन जा रही है और ट्रेन रुक रही है, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो गाड़ी जब स्लो होती है ट्रेन की, तो लोग चलती ही ट्रेन से उतरना शुरू कर देते हैं। तो लोग जब उतरते हैं तो वो कभी भी ऐसे नहीं कूदते हैं। क्यों नहीं कूदते? क्योंकि अगर वो ऐसे कूदेंगे तो यहाँ फेंका जाएंगे। यस, एंड अगर वो पीछे के डायरेक्शन में कूदेंगे तब तो उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर लगभग सीधे की डायरेक्शन में चले जाएंगे। सो इंसान हमेशा क्या करता है कि ट्रेन की डायरेक्शन के अलॉन्ग
कूदने की कोशिश करता है, ताकि ट्रेन की वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी वेक्टर बहुत ज़्यादा उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करे। तो हमेशा ध्यान रखना कि उस इंसान को ट्रेन का भी मोमेंटम मिलता है, ट्रेन की भी वेलोसिटी मिलती है। सेम यहाँ पर हमारे इस बॉल के साथ भी होने वाला है। तो हमारा ये जो बॉल है बच्चा, इस बॉल को ये 14.7 की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, आप जिस चीज़ में सवार होते हैं उसकी वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, उसके वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। आई होप ये वाली बात आप समझ पा रहे हैं। सो इस बॉल के पास बच्चा दो वेलोसिटी होंगी, एक वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी, जिससे क्या बोलते हैं उस इंसान ने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, और दूसरी वेलोसिटी है 14.7 मीटर पर सेकंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये है अब जब कोई बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो बाहर वाले के हिसाब से क्या होने वाला है कि ये ट्रक तो आगे जाएगा, ये ट्रक तो बच्चा अपना आगे जाएगा, लेकिन साथ में जब वो बाहर से इस बॉल को ऑब्जर्व करेगा, ही विल ऑब्जर्व अ प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको लगेगा कि भाई ये बॉल ने तो प्रोजेक्टाइल मोशन किया है। अच्छा, जो इंसान इस ट्रक के अंदर है उसको नहीं लगेगा कि बॉल ने प्रोजेक्टाइल मोशन किया है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ट्रक आगे जाएगा तो वो इंसान भी तो आगे जाते रहेगा, तो उसके लिए हमेशा ऐसा रहेगा कि बॉल ऊपर जाके नीचे आई है बेटा। हमेशा ध्यान रखना, उसको हमेशा लगेगा कि बॉल ऊपर जाके नीचे आई है। सो क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ पहुँचेगा तो लेट से बॉल भी यहाँ पहुँची है, जब वो यहाँ पहुँचेगा तो लेट से बॉल भी यहाँ पहुँची है, जब वो यहाँ पहुँचेगा तब बॉल भी यहाँ पहुँचेगी, जब वो यहाँ पहुँचेगा तब बॉल भी यहाँ पहुँचेगी। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डेरिवेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो इंसान ट्रक के अंदर रहेगा उसको क्या लगेगा कि बॉल बस ऊपर गई और बॉल ऊपर जाके नीचे आ गई, बिकॉज ही कैन नॉट फील हिज हॉरिजॉन्टल मोशन ओवर देयर। ठीक है, इस चीज़ को आप करके देखना। अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, अगर आप कार में बैठे हुए हैं, अगर आप बाइक में बैठे हुए हैं, या आप एरोप्लेन में अगर आपको बॉल उड़ाने का मौका मिल जाए, तो आप उस बॉल को अपने हाथ से ऊपर उठाना और देखना, आपको लगेगा ये तो मेरे हाथ में उड़ के मेरे हाथ में आ गई। ठीक है, लेकिन जो बाहर से देखेगा उसको एक बहुत सुंदर सा प्रोजेक्टाइल मोशन देखने मिलेगा अगर वो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। तो रियल लाइफ में ये होने वाला है। सो अब हम डेटा को यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बच्चा, यहाँ पर मैं ज़रा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इरेज कर देता हूँ। सो पहले कहता है कि फाइंड, क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपको स्पीड बतानी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है एज सीन फ्रॉम द ट्रक। तो पहले हम ट्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो ध्यान रखना, जो ट्रक में बैठा है उस इंसान को क्या लगेगा कि बॉल खाली ऊपर गई, हाँ, और ऊपर जाके बस नीचे आ गई, तो उसको ये लगने वाली है। तो अब हमको सबसे पहले टाइम निकाल लेना है कि भाई कितना टाइम लग रहा है इसको पूरा ऊपर जाके नीचे आने में, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि ट्रक ने 58.8 मीटर मूव किया है जब तक बॉल ऊपर जाके नीचे आ जाएगी। ओके, सो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि बस की स्पीड कांस्टेंट है, तो वी कैन यूज s इज इक्वल टू यू टी, बिकॉज देर इज नो एक्सेलरेशन, ओनली s इज इक्वल टू यू टी विल बी देयर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 58.8, वेलोसिटी इज 14.7 इनटू टाइम। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 4 होगा, 14.7 4 इट विल मेक 58 परफेक्ट। ठीक है, तो 4 सेकंड लगेंगे। अब 4 सेकंड क्या लगेंगे बच्चा, बॉल को ऊपर जाके नीचे आने में 4 सेकंड लगेंगे। तो खाली ऊपर जाने में कितने लग जाएंगे, 2 सेकंड लग जाएंगे। तो इससे हम इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं जिससे उसने उस बॉल को थ्रो किया होगा। सो लेट अस फाइंड दैट। सो अब हम खाली ट्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ट्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि बॉल जो होगी वो ऊपर जाएगी एंड ऊपर जाके नीचे आ जाएगी। तो ऊपर जाने में खाली कितना टाइम लगा, हमको 2 सेकंड लगे। तो खाली ऊपर जाने के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर जाने की u मान लेते हैं, टॉप पे फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी और टाइम लगा है 2 सेकंड। तो यू कैन इजली फाइंड द डिस्प्लेसमेंट की कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, और सॉरी वी कैन इजली फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछी है। सो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन विच फॉर्मूला शुड वी यूज़ v माइनस यू इज इक्वल टू 80। यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको इससे आ जाएगा। तो ये हम कब कर रहे हैं, एज सीन फ्रॉम द ट्रक व्हेन द बॉल इज गोइंग ओनली अप, तो उसमें हम खाली 2 सेकंड यूज़ करेंगे। सो फाइनल वेलोसिटी टॉप पे 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जिससे फीका है ऊपर की तरफ वही निकालनी है हमको। एक्सेलरेशन को 9.8 मान के चल सकते हो, एंड टाइम को हम जानते हैं कि टाइम हमको 2 सेकेंड्स यहाँ पर यूज़ करना है। तो अच्छा, एक्सेलरेशन को -9.8 यूज़ करेंगे। ध्यान रखना क्यों माइनस यूज़ करेंगे, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है और ग्रेविटी उसकी स्पीड स्लो करेगी। अगेन ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। सो माइनस यू विल बी इक्वल टू -19.6 मीटर पर सेकेंड। सो देयरफॉर यू विल बी इक्वल टू बच्चा 19.6 मीटर पर सेकेंड। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। तो एज सीन फ्रॉम ट्रक, तो ट्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या लगेगा बच्चा कि मैंने इस बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका है 19.6 मीटर पर सेकेंड से, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में आपने इसको 90 डिग्री पे फेंका है। आई होप एज सीन फ्रॉम ट्रक आपको समझ गया। नाउ वी विल सी एज सीन फ्रॉम आउटसाइड ऑब्जर्वर। तो सेकंड पार्ट हमको ये कहता है
कि एज सीन फ्रॉम द रोड, अगर रोड से कोई इंसान इसको देख रहा है तो क्या होने वाला है। सो जस्ट अ सेकेंड। तो अब आप देखना कि अगर आप बाहर रोड पे खड़े हैं लेट्स से, तो आपके हिसाब से क्या होने वाला है। आपके हिसाब से यू आर ऑब्जर्विंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब आपको पूछा क्या है एट द एंड ऑफ द डे, आपको पूछा है स्पीड बताओ और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, ये दो चीज़ आपको पूछी है। तो स्पीड बताना अब हमारा काम आसान हो गया, हमको मिल गई है वर्टिकल वेलोसिटी की कंपोनेंट, कि हमने ये जो बॉल फेंका है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है 19.6, क्योंकि इंसान ने तो 19.6 ही ऊपर की तरफ दी थी, तो वही इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल है 14.7। तो हमको सिंपली क्या करना है, अपने वेक्टर की नॉलेज यहाँ पर यूज़ करनी है बच्चा, 19.6 मीटर पर सेकेंड एंड 14.7 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चा। सो द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेलोसिटीज, द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेलोसिटीज विल बी द वेलोसिटी, जो जैसे हम प्रोजेक्टाइल में करते थे, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो अब वेक्टर की ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय टेकिंग दी मैग्नीट्यूड। तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी √19.6 होल स्क्वायर प्लस 14.7 होल स्क्वायर। सो बच्चा कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इट विल कम आउट टू बी 24.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये वाली बात आप लोग समझ गए, ठीक है। सो ये वाली चीज़ थी कि यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी। तो जो इंसान बाहर से देख रहा है बच्चा, इस इंसान को क्या लगा कि आपने जो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है वो आपने ऐसे थ्रो किया है इस डायरेक्शन में, और उस प्रोजेक्टाइल की वैल्यू और उस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वो है 24.5 मीटर पर सेकेंड। होप ये समझ गए। नाउ इट इज आस्किंग व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो अगर हमारी वेक्टर की नॉलेज काम आएगी कि अगर आपको एक वेक्टर दे दिया है उसने कि एक वेक्टर जा रहा है एंड आपको उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, तो आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चा कैसे निकालते हैं, इस टेक्निक को बहुत ध्यान से रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वी से tan थीटा, हम कहते हैं tan थीटा विल बी इक्वल टू y कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर अपॉन x कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इट विल बी 19.6 डिवाइड बाय 14.7। होप ये वाली बात समझी। और थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 19.6 डिवाइड बाय 14.7। जब आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी आई थिंक 4/3 आएगी आपको, ठीक है। आप बोलोगे सर 4 कहाँ से लोगे, 3 कहाँ से लोगे, सो 4.9 को अगर आप 4 से करेंगे तो ये मिलेगा, और 4.9 3 से करेंगे तो ये मिलेगा 4/3। सो व्हाट वी विल गेट tan इनवर्स ऑफ 4/3। सो व्हाट विल गेट थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 4/3। अच्छा, फिजिक्स में ध्यान रखना, कुछ नए नंबर्स हैं जो हमेशा आपको हर जगह काम आएंगे। जैसे 19.6 हो गया, 9.8 हो गया, 9.8 का डबल करेंगे तो 19.6 मिलेगा, हर जगह ऐसे नंबर्स देखने मिलेंगे। आगे 9.8 का हाफ जब आप कर देंगे तो 4.9 मिलेगा, ओके। अगेन 4.9 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.7 मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा सिमेट्रिकल क्वेश्चन एस.सी. वर्मा सर ने बना के दिया है। वैसे उनके क्वेश्चन में बहुत कम सिमेट्री देखने मिलती है, न्यूमेरिकल में आपको पूरा टेस्ट करते हैं वो। सो होप ये समझा। तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना कि ये ट्रायंगल बहुत ही फेमस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका बहुत ही फेमस ट्रायंगल है 4-3-5 का। तो इसको मैं अभी डिटेल में आपको बताता हूँ। उसके पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये हमेशा ये वाला टेक्निक हमेशा ध्यान रखना कि आपको अगर एक वेक्टर दिया है जिसका आपको वर्टिकल कंपोनेंट पता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, तो आप उस वेक्टर का एंगल निकाल सकते हैं कि किस एंगल पर वो वेक्टर जा रहा है, जस्ट बाय यूजिंग दिस tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आप चाहते हो कि इसको डिटेल में बताऊं तो मैं बताता हूँ। हमारा क्वेश्चन सब खत्म हो गया है अभी ये वाला, बस मैं थोड़े से एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। सो जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है बच्चा, तो एक बार बस यहाँ पर ध्यान देना सब लोग। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट है ये। कैसे इरेज करूँ इसको, हाँ यस परफेक्ट, ओके। सो नाउ यू लुक एट दिस। सो सपोज आपको किसी ने एक वेक्टर दे दिया है, समवन हैज़ गिवन यू अ वेक्टर कि एक वेक्टर ऐसा जा रहा है जिसकी वैल्यू है 24.5 और समहाउ यू केम टू नो कि सर इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल बनता है एक वर्टिकल बनता है। जी हॉरिजॉन्टल वैल्यू है 19.6 और हॉरिजॉन्टल की वैल्यू है 14.7 और वर्टिकल की वैल्यू है 19.6। तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, ओके। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। लेट्स से दिस इज A B एंड C, ओके। तो हमको यही एंगल B बनाना है, यही एंगल थीटा पता करना है कि ये जो हमारा मेन वेक्टर था ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा था यहाँ पर। सो हम क्या कह सकते हैं कि अब ये आपका 19.6 था तो ये भी 19.6 हो जाएगा बच्चा, और ये वाला हमारा 14.7 था ही, यस। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो वेक्टर है, जस्ट अ सेकेंड, तो हमारा जो एंगल थीटा है वी कैन अप्लाई इन दिस ट्राइंगल
we can use trigonometric ratio. We will say sir tan theta is equal to opposite which is 19.6 upon adjacent which is 14.7. ठीक है, जब मैं कहता हूँ 14.7 ये है मतलब इसकी वैल्यू 14.7 है. होप यू फॉलो दिस. तो इन दिस फैशन वी यूज़ दिस लॉजिक ओवर हेयर. तो होप ये समझ गए. अब एक और चीज़ बताते हैं यहाँ पर कि 3, 4, 5 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है हमारे फिजिक्स के पार्ट में. ये आपको हर जगह देखने मिलेगा. जिस तरीके से आपने 30 डिग्री का पता लगाया है, साइन 30 ये होता है, कॉस्ट 60 की वैल्यू ये होती है ना, साइन 45 ये होता है. उसी तरीके से अब आप 11th-12th में दो और वैल्यू को ध्यान रखेंगे. एक है 53 डिग्री और एक है 37 डिग्री. तो ये ट्राइंगल कैसे बनते हैं, तो जस्ट मैं एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ आपको. सो लेट्स से आई हैव दिस ट्राइंगल एंड लेट्स से आई हैव दिस ट्राइंगल. ओके, सो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ रिलेटिवली. सो अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसा है पूरा ओवरऑल, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं इस एंगल को थीटा मान के चलता हूँ, ये जो हमारे बेस में हमारे पास जो एंगल है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर. सो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. सो अगर 4-3-5 ट्राइंगल कैसा होगा कि ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा. अगेन या तो वैल्यू 4-3-5 मिल जाए या फिर रेशियो 4-3-5 मिल जाए. ध्यान रखना रेशियो में भी काम होता है आपका कि या तो ये 4x होगा, ये 3x होगा, ये 5x होगा. तो ऐसे ट्राइंगल में बच्चा क्या होगा कि अगर आप साइन थीटा निकालने जाएंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 4x डिवाइड बाई 5x और इट विल बिकम 4/5 का रेशियो मिलेगा आपको. तो जब भी आपको साइन थीटा की वैल्यू 4/5 मिल जाए तो समझ लेना थीटा की वैल्यू है 53 डिग्री. इसको आप हमेशा ध्यान रखना. और अगर आप सिमिलरली, तो ये एंगल की वैल्यू 53 डिग्री हो जाएगी, ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस 53 वाला हो जाएगा विच विल कम आउट टू बी 37 डिग्री. इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना. तो ये ऊपर का एंगल 37 डिग्री आ जाएगा. तो इसी में आपको फ्यूचर में और भी आएगा कि लेट्स से आपको दे देगा कि आपको मिला है साइन 37 और लेट्स से आपको एक रेशियो मिल गया है कि एक साइन थीटा 1 एंगल है जिसकी वैल्यू है 3x/5x और विच इज़ 3/5. कभी भी साइन थीटा 3/5 मिल जाए तो वो थीटा हो जाएगा बेटा आपका 37 डिग्री. इसको बहुत ध्यान में रखना कि आपका कभी भी साइन थीटा अगर 4/5 है तो थीटा की वैल्यू है 53 डिग्री और साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5 है तो थीटा है 37 डिग्री. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. सेम चीज़ आप कॉस के लिए कर सकते हैं. कॉस 53 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 3/5. ठीक है. सो अगेन अगर मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा हम लिखते हैं. सो लेट्स से राइट हियर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं. तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि अगर हमारे पास है कॉस थीटा इसी ट्राइंगल में, हम सारी चीज़ें इसी ट्राइंगल से देख के कर रहे हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 3x/5x विच विल मेक 3/5. हाँ जी. तो कभी आपको कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 मिल जाए तो समझ जाना वो एंगल कितना है 53 डिग्री. और इसमें बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने दो वैल्यू याद कर ली कि साइन थीटा अगर 4/5 आ रहा है तो थीटा 53 है तो भी आपका काम हो जाएगा. तो बाय डिफ़ॉल्ट यू नो कि अदर एंगल विल बी 37. तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना. फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर कभी आपको और कॉस थीटा दिख जाए कि कॉस थीटा इज़ 4x/5x, कभी कॉस थीटा 4/5 दिख गया तो इस चीज़ को समझ जाना कि वो एंगल है 37 डिग्री. तो ये एक चीज़ को आप ध्यान रखना थोड़ा सा आराम से. सो विद दिस एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. अब आगे इसमें और वेरिएशंस आएंगे अच्छे. सो बहुत ध्यान से देखते रहना. जानबूझ के डिटेल सॉल्यूशन बना रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ समझे इसकी. बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इसका. चलो अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो ठीक है बच्चों, सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन के. ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक है. फाइन. तो देखो इसको पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन सेज अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड कार है एक, थ्रोस अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड्स. तो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, उसके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को सीधे ऊपर फेंकता है. तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा हम लोग जो बॉय है या फिर रेल रोड है इनको सबको हम पॉइंट पार्टिकल बना के सॉल्व करेंगे. ओके. सो अब बोलोगे सर क्यों करेंगे, क्योंकि बॉय की कुछ लेंथ होगी, रेल रोड की कुछ लेंथ होगी. तो उन सभी फैक्टर्स को इग्नोर करने के लिए हम इस चीज़ को एज अ पॉइंट पार्टिकल मान के चलेंगे कि बॉय का साइज़ भी एक पॉइंट जितना है यहाँ पर. सो पहली चीज़ तो ये हो गई, बॉय है यहाँ पर, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है. सो इनिशियल कुछ उसने वर्टिकल वेलोसिटीज़ को दी होगी. फिर उसके बाद आगे क्या है, द कार इज़ मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस कार के पास एक एक्सेलरेशन है बच्चा, वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है इसके पास. लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें इसके पास एक्सेलरेशन नहीं थी, उसमें वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था. बट इस बार इसके पास एक्सेलरेशन है और यही इसकी ट्रिक है. आगे क्या है, द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल स्पीड से आपने ऊपर की तरफ एक है 9.8 मीटर पर सेकेंड से. हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन दी कार. ओके.
तो अब होने क्या वाला है बच्चा, अगर ये सेम स्पीड से जाता है हमारा ये कार और इसके पास एक्सेलरेशन ना होता, तब तो आप जानते हैं पिछले क्वेश्चन जैसा होता है कि अगर लेट से हमारा बॉय भी यहाँ पर था, ओके, और बॉल भी एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे कहीं भी कार जाती वहीं पर जाके उसको मिलती। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब कार के पास ज़्यादा स्पीड है क्योंकि उसके पास ज़्यादा एक्सेलरेशन है, लेकिन बॉल के पास हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा वेलोसिटी नहीं है, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी होगी। तो रियल लाइफ में क्या होने वाला बच्चा यहाँ पर कि ये होगा कि हमारा ये, अगर आप बाहर से ऑब्जर्व करेंगे इस सिचुएशन को, यू विल फाइंड कि इट विल फॉल लाइक समवेयर ओवर हियर, ओके। और अगर कार और ज़्यादा एक्सेलरेशन में होगी तो हो सकता है कि ये बॉल पीछे भी गिर जाए, ओके। तो वो सारी चीज़ें हो सकता है कि वो कार में गिरे या फिर हो सकता है वो कार में ना गिरे, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि कार में गिरेगी, सो लेट्स से कि यहाँ पर कार में गिरी है। सो पहली चीज़ तो ये होगी। अगेन इट्स थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से इसको बहुत सुनना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, होप यू गेट दिस, कि कितना दूर वो जाके कितना पीछे बॉय से गिरा। तो सबसे पहले बॉय का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लेट्स से बॉय यहाँ पर था, वो यहाँ पर आ गया। तो अब इसमें कुछ कार की स्टार्टिंग वेलोसिटी आपको दी नहीं है बच्चा कि स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी है उसकी, तो हम u मान के चलते हैं या फिर उसको u1 मान के चलते हैं कार की स्टार्टिंग वेलोसिटी को। तो अब देखो क्या होगा, जो जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्वेश्चन में इसके पास बॉल के पास कुछ इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाता है बिकॉज वो उस कार में होता है, तो इसी तरीके से इस बॉल के पास भी इनिशियल u1 वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। होप ये वाली बात बच्चा आप लोग समझ रहे हैं। सो एक सेकंड में इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये हमारी u1 वेलोसिटी इस बॉल को भी मिल जाएगी। अगेन वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम आउटसाइड, हम इसको बाहर के ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको सॉल्व करने वाले हैं, ओके। सो कार के पास u1 वेलोसिटी थी, कार के पास एक्सेलरेशन था, तो पहले हम कार का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं कि कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओके। सो लेकिन डिस्प्लेसमेंट कब तक निकालेंगे, तब तक निकालेंगे जब तक ये बॉल ज़मीन पे ना गिर जाए, ओके, क्योंकि कार तो आगे जाती रहेगी हमेशा, ओके। तो हमको खाली उतना ही टाइम तक देखना है, जैसे ही बॉल ये कार पे गिरेगी खाली तब तक देखना है कि कार कितनी आगे गई है। तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे यहाँ पर बच्चा कि बॉल को कितना टाइम लगता है नीचे गिरने में। अब हमारे एक्सपीरियंस से हम जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड के वर्टिकल स्पीड से ऊपर फेंका है, तो जिन लोगों का एक्सेलरेशन का मतलब समझा है कि जब बॉल ऊपर जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन -g की मिलेगी, विच इज़ -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड स्पीड 9.8 से कम होगी। तो 9.8 की स्पीड आपकी एक सेकंड बाद 0 हो जाएगी और अगले सेकंड फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बेटा अगर फॉर्मूला वाइज लिखना चाहते हो तो हम लिख सकते हैं। सो पहले बॉल को हिसाब से कर लेते हैं, बॉल को कितना टाइम लगा नीचे गिरने में। तो वी कैन फॉर बॉल वी कैन यूज़ v - u = 80। जब बॉल टॉप पे पहुंच जाएगी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के जब वो टॉप पे पहुंच जाएगी बॉल, तो बॉल की वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट जो वर्टिकल मोशन में, हाँ बेटा बॉल के वर्टिकल मोशन में, तो वर्टिकल मोशन में बॉल की जो टॉप पे वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल जो बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी थी वो थी 9.8 और इनिशियल एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन तो 9.8 ही था, खैर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इनिशियल फाइनल की बात नहीं उठती यहाँ पर। तो टाइम बच्चा कितना लगेगा ऊपर जाने में, इट वी विल टेक 1 सेकेंड, ओके। एंड 1 सेकेंड तो ऊपर जाने में लगा, तो 1 सेकेंड अगर ऊपर जाने में लगा इस बॉल को, तो नीचे आने में भी 1 सेकेंड ही लगेगा। तो यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट। तो टोटल टाइम बच्चा कितना हो गया अपना 2 सेकेंड। अब हमको देखना है कि 2 सेकेंड बाद हमारी ये कार या फिर हमारा ये पोजीशन जहाँ पर वो बॉय था वो कितना आगे जा चुका होगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व फॉर बॉय। तो बॉय के साथ बच्चा यहाँ पर क्या होगा, सो वी कैन से फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ कार और बॉय, तो उसके पास कुछ इनिशियल में वेलोसिटी होगी, तो वी कैन से s = ut + ½ at², ठीक है। तो हमको पहले तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय बोल देते हैं हम। तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी u1 थी हमारे पास, यस, और क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है, सो इसको रेस्ट मान के मत चलना कि स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, ओके, रिमेंबर दिस। तो u1 इंटू रेस्ट होगा तो रेस्ट मेंशन करेगा या फिर लिखेगा इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और इट इज जस्ट स्टार्टिंग, सो फ्रॉम देयर यू नो कि इनिशियल स्पीड 0, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर, वी गो विथ u। तो u1 इंटू टाइम कितना लग गया बच्चा, हमको 2 सेकंड तक देखना है, इंटू 2 + ½ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है हमको 1 है। अगेन टाइम का स्क्वायर इज 2, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे से 2 कट जाएगा, ओके, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास खाली 2 बचेगा। तो एस बी बच्चा कितना हो गया, एस बी = 2 टाइम्स ऑफ u1 प्लस ये 4 था और ये 2 हो गया, तो ये एस बी हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल भी देख लेते हैं कि बॉल ने जो प्रोजेक्टाइल कवर किया है उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, फिर लास्ट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम सिंपली। तो बॉल का कितना डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स फाइंड आउट दैट। तो बॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वी कैन से, तो आप टाइम प्रोजेक्टाइल का यूज़ निकालना जानते हैं, यहाँ पर साइन थीटा हमारे पास है नहीं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉल हम निकालेंगे सबसे पहले, है ना।
तो वहाँ पर वी विल यूज़ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे, ये मेनली ये सब जेई के बच्चों के लिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट वाले चाहो तो देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो एस कितना हो जाएगा बच्चा अपना यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल हम बोल सकते हैं। अच्छा, बॉल एक ही हो जाएंगे, बॉल को बी ए एल एल कह देते हैं। ओके, तो u कितना था बेटा हॉरिजॉन्टल में, u1 था। यस, वी विल से u1 इनटू टाइम। अब कितने टाइम तक हम जाने वाले हैं बेटा, पूरा प्रोजेक्टाइल का 2 सेकंड लगने वाला है हमको, तो ये पूरा मोशन 2 सेकंड तक हम डिड्यूस करने वाले हैं, तो u1 इंटू 2। ठीक है, तो स्टार्टिंग में u1 हमको इरिटेट कर रहा होगा मे बी, लेकिन अब नहीं करेगा। ठीक है बच्चा, सो ये हो गया, तो बस हमको सब्स्टिट्यूट कर देना है इसको। सो अब क्या होगा, दिस एंड दिस, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई विल यूज़ बोथ ऑफ देम। सो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दूँ अपनी, इसको सेकंड इक्वेशन कह दूँ अपनी, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं दोबारा यहाँ पर लिखूँ कि एस बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय इज इक्वल टू 2u1 प्लस 2। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय इज इक्वल टू 2u1 क्या था बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल लिख सकता हूँ मैं। यस, 2 टाइम्स ऑफ u1 कितना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। तो डेट्स इट, सिंपली प्लस 2। बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हमको बस यही डिस्टेंस निकालनी थी। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। होप यू एग्री। तो पूरा बॉय का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर, द एंटायर, इस बॉय ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया और बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो एस बी माइनस एस बॉल विल बी 2 मीटर हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। आई होप ये वाला पार्ट समझा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइड पार्ट है। अगर हमारी कार कांस्टेंट स्पीड पे जाती तो बॉल कार पे ही गिरता। ठीक है, सो ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये 41 वाला और जो 43 वाला हमने पहला किया था। ठीक है, इसके जस्ट 2 क्वेश्चन पहले। सो लेट्स लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है बच्चों, सो चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रिच है, नीट के बच्चों के लिए इतना रिच कैलकुलेशन रिच क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें, जेई नीट सभी लोग, सीटी वाले भी। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 171 फीट हाई। ओके, एक क्लिफ है, मैं इसको एज अ रेक्टेंगल ब्लॉक बना रहा हूँ, 171 फीट ऊपर खड़ा है। क्लिफ मतलब पहाड़ की चोटी या फिर किसी भी चीज़ की चोटी, बस एक हाइट पे है समझ लो। हैज़ टू थ्रो अ पैकेट टू हिज फ्रेंड। ओके, इसे इस पैकेट, किसके हाथ में पैकेट है समझ लो, इसको अपने एक फ्रेंड को पास फेंकना है। ओके, यहाँ पर हम इंसान पैकेट सबको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना के चलते हैं। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 228 फीट हॉरिजॉन्टली अवे। तो कितनी दूरी पे खड़ा है क्लिफ से, वो 228 फीट दूरी पे है। ओके, तो खुद 171 की फीट के हाई पे है और क्लिफ उससे 228 की हाई पर है। ठीक है बच्चा, फिर आगे क्या कहता है, इफ़ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड, सीधे फ्रेंड को देख के उसके फ्रेंड के पास सीधे एम कर रहा है, विथ अ स्पीड ऑफ 15 फीट पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, कि यहाँ से ये पूरा एम कर रहा है कि इसके पास जाए। अब वो जाने वाला तो है नहीं, ना ही वो बाहुबली है ना कुछ है, सामने ग्रेविटी है और ग्रेविटी चाहेगी कि वो चीज़ नीचे आ जाए। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर बस उसने एम किया है उस डायरेक्शन में, लेकिन रियलिटी में क्या वो वहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो चले आता, ग्रेविटी नहीं होती एकदम परफेक्ट एकदम मस्त उसके पास जाके कैच करता। लेकिन यहाँ पर अब क्या होने वाला है कि ये रियलिटी में ये ऐसे आ जाएगा, है ना। अब इस पैकेट में क्या है वो मत पूछना, चाहे जो भी हो सकता है वो खाना दे रहा हो अपने दोस्त को। ठीक है, सो वो आगे जाके गिर जाएगा पैकेट, रियलिटी में ऐसा होगा। तो हम 15 की स्पीड से फेंक रहे बच्चा, 15 मीटर पर सेकंड नहीं, फीट पर सेकंड, ध्यान रखना। अच्छा, फीट पर सेकंड, फीट में आंसर है, यूनिट्स है, तो ग्रेविटी की वैल्यू भी 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, ध्यान रखना जी की वैल्यू। सो हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, कह रहा है कि पैकेट अपना कितना पहले गिर जाएगा। ओके, तो रियलिटी में what will happen, the packet will fall somewhere over here, so they are asking about us to find out this distance. Hope you get this. Okay, तो पहले क्या करेंगे, सिंपली पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि पैकेट कहाँ गिर रहा है और फिर टोटल डिस्टेंस इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस यहाँ पर एक ट्रिक क्या है, यहाँ पर ट्रिक ये है कि वेलोसिटी आपकी टेढ़ी फेंकी है बच्चा, यहाँ पर ध्यान रखना, हमने वेलोसिटी को टेढ़ा फेंका है, तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों आएंगे यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले वो सब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको ये थीटा चाहिए होगा कि आपने सर किस थीटा पे फेंका है, तो उस थीटा के लिए हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज से हम उस थीटा को यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की नॉलेज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना देता हूँ मैं, पहले ज्योमेट्री की हेल्प से लेट्स फाइंड आउट द एंगल, कि किस एंगल से आपने इसको फेंका है। तो इफ़ यू कनेक्ट दीज 2 पॉइंट, है ना, तो वी गेट अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो यू नो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ये 171 है, ये 228 है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा बेटा हमारी, सीधे हम पाइथागोरस से कर सकते हैं। तो मैं बस लिख रहा हूँ डिटेल में, आप नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना सबको ही है।
तो इसकी जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 285 फीट। तो एससी वर्मा सर की बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है, लेकिन रियल लाइफ में वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर वाले ऐसे देंगे। ठीक है, तो 285 फीट हमको ये डिस्टेंस आया है। सो पहली चीज़ तो हमारी ये होगी। अगेन आई होप कि आप नोट्स भी बना रहे हैं, बिना नोट्स बनाए खाली सुन रहे हो तो एग्ज़ाम में नहीं परफॉर्म कर पाओगे बच्चा, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी डेफिनेटली। ठीक है, सो एक तो ये हो गया। सो 285 फीट आपको आंसर आएगा। पैथागोरस से हमको वो लेंथ निकालेंगे। अब थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा के लिए हम यहाँ पर हमको ये थीटा चाहिए, किस थीटा से आप मार रहे हो, तो इस थीटा के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल में। ओके, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ऑफ कोर्स। सो इसमें साइन थीटा कितना हो जाएगा? सो वी विल से साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट कितना है इस थीटा का? 228 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 285। तो दिस विल बी 228 अपॉन 285। फिर बेटा कॉस थीटा अपना कितना आ जाएगा यहाँ पर? कॉस थीटा विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारी एडजेसेंट कितनी है? 171 और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है? अगेन 285। होप ये समझ गए। अब इन वैल्यूज़ को हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम इनको डायरेक्ट फार्मूला में डालेंगे और हमको आंसर ऑटोमेटिकली चीज़ें कैंसिल होकर मिल जाएंगी। ठीक है, बस एक और चीज़ का छोटा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज़ करेंगे वो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे। हमने पहले एक प्रॉब्लम में इस चीज़ को देखा हुआ है ऑलरेडी। फिर आप कैसे करेंगे? अगेन हम इसको तोड़ देंगे दो पार्ट में। सो व्हाट विल हैपन टू आवर वेलोसिटी? आपने फेंकी है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 फीट पर सेकेंड की स्पीड से आपने फेंका है ना, 15 फीट पर सेकेंड की स्पीड से आपने फेंका है। तो दो कंपोनेंट इसके बन जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका कितना बन जाएगा बेटा? यू कॉस थीटा बन जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बन जाएगा हमारा? यू साइन थीटा बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखने की जगह कम है, कचरा हो जाएगा, बट फिर भी मैं लिखता हूँ। सो कैसे लिखेंगे इसको? दिस विल बी यू कॉस थीटा, ध्यान रखना ये हो जाएगा आपका यू साइन थीटा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल में यू साइन थीटा अगर ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं तो यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट बनता है एंड हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा बनता है। लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि वहाँ पर हो क्या रहा है क्वेश्चन में, किस एंगल से किस डायरेक्शन में कैसे फेंक रहा है, उसके हिसाब से वेक्टर रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो अगेन हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दो अलग अलग तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखो कैसे करेंगे, हाउ शॉर्ट, तो हमको एक इसका रियल लाइफ सिचुएशन में बना देंगे हम इसको। तो चलो ठीक है, उसको बाद में करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल मोशन में देखते हैं। तो आपने फेंका है यू साइन थीटा से, तो वी कैन यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, लेकिन हॉरिजॉन्टल में आप जानते हैं कुछ एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो अब बच्चा यहाँ पर क्या होगा, ये कंपोनेंट हमारा पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में जो हम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, ये वाला डिस्टेंस, तो आप जानते हैं कि ये पैकेट रियलिटी में पहले ही गिर जाएगा यहाँ पर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा एस हो जाएगा। होप यू फॉलो। ठीक है, तो बच्चा कैसे निकालेंगे हम इसको? तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी यू इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है हमारी, इस बार ध्यान रखना यू साइन थीटा हमको पुट करना है इनटू टाइम। होप यू फॉलो। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी एस, यू की वैल्यू कितनी थी हमारी? 15 थी। ओके, 15 इंटू साइन थीटा की वैल्यू अब कहाँ से लाएंगे? ये वैल्यू हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर पुट करनी है। साइन थीटा इज 228 डिवाइड बाई 285। ओके, अब मैं चाहूँगा कि 15 का आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हो, आप चाहे तो डिवाइड ना करें। मैं चाहूँगा कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके ये चीज़ हमारी सही हो जाएगी आगे। ठीक है, इंटू टी मल्टीप्लाई करना मत भूलना। अब इस चीज़ को हम सेव करके रख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल मोशन में देखते हैं वर्टिकल मोशन की हेल्प से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब वर्टिकल मोशन में आपने कितना किया बेटा? वर्टिकल मोशन देखो सब जगह एक ही हमको लॉजिक लगाते जाना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते आए हैं। बस हो सकता है वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ या फिर कुछ पूछने का तरीका अलग है। तो वर्टिकल मोशन में अगेन आपने डिस्प्लेसमेंट 171 का किया है। सो कैसा हो जाएगा बेटा? वी विल कैन अप्लाई अगेन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट इज 171 इज इक्वल टू वर्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा, ध्यान रखना। तो 15 इंटू कॉस थीटा बेटा कितना हो जाएगा हमारा? इट विल बी 171 डिवाइड बाई 285। होप यू समझ गए वाली बात। मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। सो यू की जगह पे यू कॉस थीटा को लिख देता हूँ कुछ बच्चों के लिए। सो इफ़ यू राइट इट विल बिकम एस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लिखेंगे जी इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो अब हमारा एस कितना हो जाएगा? एस विल बी यू वर्टिकल का यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? यू इज़ 15, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 171 डिवाइड बाई 285। होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, इनटू टाइम। अब टाइम बच्चा कहाँ से मिलेगा? इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ, सो हम कर देंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहना ऐसे टाइम विल बी एस इंटू 285 डिवाइड बाई 15 इंटू 228। तो यहाँ से जो हम टाइम को निकालेंगे
उसको यहाँ पर हम टाइम की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके, इन टाइम्स में। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? सो अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसे इसको सेपरेटली लिख सकता हूँ। तो वी गॉट एस एस 15 इंटू 228 डिवाइड बाई 285 इंटू टी। तो टी हमको कितना मिल जाएगा बच्चा? इट विल बी एस इंटू 285 डिवाइड बाई 15 इंटू 228, है ना। तो इस टाइम को हम यहाँ पुट करेंगे तो अब कितना हो जाएगा हमारा ये? तो वी पुट एस इंटू 285, देखो चीज़ें कैंसिल हो रही है कि नहीं हो रही है, डिवाइड बाई 15 इंटू 228 प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू है 32, ध्यान रखना, इंटू टाइम का स्क्वायर, इसी टाइम की वैल्यू की स्क्वायर हम पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? इट विल बी एस स्क्वायर इंटू 285 का स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर इंटू 228 का स्क्वायर, स्क्वायर हर एक टर्म को मिलेगा, यस। फिर जब आप इस पूरे राम कथा को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सो अगेन इट्स अ कैलकुलेशन रिच सम। एग्जाम में आपको ऐसा देगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में आपका टाइम ना जाए। हाँ, एग्जाम में भी दे कैन गिव यू लेंदी क्वेश्चंस, हाँ एडवांस में, बट दे विल गिव यू। तो इतनी अपने को स्किल डेवलप करनी है। तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा हमारा? 285 कैंसिल हो जाएगा, यस। और 15 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, एस विल बी इक्वल टू 171 एस डिवाइड बाय 228। डू यू सी दिस रेशियो? ओके, प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 32 इंटू ये वाली वैल्यूज, एस स्क्वायर इंटू 285 स्क्वायर डिवाइड बाय 15 स्क्वायर इंटू 228 का स्क्वायर। जब आप यहाँ पर s के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, तब आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना, ये जो s है, इस s की वैल्यू अलग है, हाँ, ये वाला s आपका अलग है, और यहाँ जो ये s है ये अलग है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वाला s था। तो इस s की वैल्यू कितनी है? वो है 171, जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था। तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, वी कैन राइट 171 ओवर हियर। होप कन्फ्यूजन नहीं हुआ यहाँ पर, 171, ओके। जब आप इस पूरी सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको जो s मिलेगा, है ना, ये जो हमारा s है, इस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आएगी आपको, यू विल गेट आंसर टू बी एज 36 फीट के आसपास आपको आंसर आएगी, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने खाली 36 फीट ट्रैवल किया है हमारी 100 पैकेट ने, और बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 228 माइनस 36। सो कितना शॉर्ट गिरेगा? हाउ शॉर्ट? सो इट विल फॉल वी कैन से 228 माइनस 36 विच इज़ 192, ओके। सो 192 फीट शॉर्ट गिरेगा, ठीक है। शॉर्ट गिरेगा मतलब कि ये जो डिस्टेंस है हमारा बच्चा, दिस डिस्टेंस, ओके, दिस विल बी 192। अब डायग्राम में थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे नंबर बना दिया, 36 कंपेयर टू 192 बहुत छोटा होगा। सो इस तरीके से, लेकिन आई होप ये क्वेश्चन समझा आपको। सो एनीवेज, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा भी तो ऐसा देगा कि ये चीज़ आपकी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। हाँ, जे एडवांस में मे बी दे विल टेस्ट यू ओवर हियर, ओके। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझे। अब ये सारे हो गए हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब दो और क्वेश्चन हम देखेंगे जो कंप्लीट थ्योरी पे है, ओके, और बहुत अच्छे हैं, प्रोजेक्टाइल की थ्योरी पे एस सी वर्मा सर से की बुक से हैं। सो लेट्स सी दोस क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। सो अब बस ये लास्ट दो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन, इनको करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। 39 एंड 40, बहुत रीटेक करने के बाद ये बहुत अच्छा सा डायग्राम बना है। सो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट्स इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट, ओके। वर्ड यूज़ किया इंस्टेंट्स, ओके, इंस्टेंट मतलब दो इंस्टेंट होंगे, ओके। इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट। अब वो हाफ द मैक्सिमम हाइट दो बार क्रॉस करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चा। सो एक तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी एंड हाफ इसका कितना होगा? इसका हाफ ये होगा, हाफ मतलब हमारा ये हाइट हो गई। देखो नेचर सिमेट्रिक फॉलो नहीं करता, ठीक है। हाफ हाइट तक उसने खाली इतनी रेंज कवर की है और बाकी की हाइट उसने इतनी रेंज में कवर की है, ऐसा वहाँ पर भी होता है रियल लाइफ में, ओके। सो अब सिमिलरली एक इंस्टेंट ये हो गया जब उसने हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कवर की होगी, अगला इंस्टेंट जो होगा जब उसने हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कवर की होगी वो होगी ये वाली हमारी। होप यू फॉलो दिस, ठीक है। तो ये वाली बात बच्चा हमारी हो जाएगी। सो अब कह रहा है कि इस इन दो इंस्टेंट के बीच में, एक इंस्टेंट ये दूसरा इंस्टेंट ये, इन दो इंस्टेंट के बीच में बताओ कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमने एवरेज वेलोसिटी पे भी वीडियो बनाई है, वो भी एक बार देख लेना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो
मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चा कितना हुआ, आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गए, तो क्या आपका कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके बीच में? बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, आपने खाली बस एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बच्चा कवर किया है, यू हैव ओनली कवर दिस मच ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस x। ओके, तो यू हैव ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ x डिवाइड बाय टाइम यू हैव टेकन, लेट्स सी यू हैव टेकन टाइम t। नाउ द क्वेश्चन इज सर हाउ विल यू फाइंड दिस टाइम एंड हाउ विल यू फाइंड दिस डिस्टेंस। सो अब देखो यहाँ पर बहुत ट्रिकीली, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। उसके पहले क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट बस हम पढ़ते हैं। तो कहता है कि इट इज़ प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एंड एंगल थीटा। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। जब क्वेश्चन में कोई नंबर ना हो तो हमें जो गिवन डेटा की वैल्यूज़ होती हैं, वेरिएबल होते हैं u और थीटा इस क्वेश्चन में, जैसे कि इन्हीं के टर्म्स में हमको फाइनल आंसर लाना होगा। इसको ध्यान रखना। फाइन, तो अब देखना इस इंस्टेंट पे बच्चा हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा होगी। यस, जो हम प्रोजेक्टाइल के बारे में जानते हैं, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी u cos थीटा हॉरिजॉन्टल की, वर्टिकल की कुछ भी होने दो। एंड इस इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना होगा, इट विल बी अगेन u cos थीटा। तो विल यू एग्री कि सर हमने तो खाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, हमने तो खाली और खाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस टाइम t में, तो उसके लिए तो खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो विल यू एग्री खाली हॉरिजॉन्टल मोशन में आई कैन अप्लाई s इज इक्वल टू यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर तो नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमारा x है ना, और हमारी वेलोसिटी कितनी थी u cos थीटा, जो चेंज होती नहीं है, और जो हमने टाइम t लिया होगा। तो कहना है से कि सर कहना है से दैट हम इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जगह पे मैं लिख सकता हूँ u cos थीटा इंटू टी। होप यू फॉलो। तो हम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x करने वाले हैं, इट इज़ सिंपली u cos थीटा इंटू टी डिवाइड बाय, अब टोटल टाइम हमारा कितना था t, तो हमारा टी कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी ओनली u cos थीटा। होप ये वाली बात समझो, थोड़ा सा बस ट्रिकी क्वेश्चन था। फाइन, तो यहाँ पर बेसिकली कैसा है कि आपको बस स्पीड दे दी कि आप एक हॉरिजॉन्टल स्पीड से जा रहे हैं विच इज़ u cos थीटा, एंड आप टी टाइम तक गए बच्चा, यू टुक टी टाइम। तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिंपली विल यूज s इज इक्वल टू यू टी और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस फॉर्मूला यही वो फॉर्मूला है। सो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आई होप यू फॉलो दिस। सो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब किसी बच्चे को क्वेश्चन आएगा सर क्या ये फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये हमारा स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला है, तो हम क्या कहते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, तो ये भी मैं पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट कुछ बच्चे नए आते हैं तो उनके लिए, तो u क्या है बेटा, u आपकी स्पीड है ये यहाँ पर, एंड s क्या है आपका डिस्टेंस है, t क्या है टाइम है। तो अगर आप रीअरेंज करेंगे बच्चा तो क्या बनेगा, s इज इक्वल टू यू टी आपका, u आपकी स्पीड है और s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, बस कंफ्यूज मत हो जाना, s इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हम कहेंगे स्पीड इज इक्वल टू आपका जो डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम। सिमिलरली दिस थिंग स्पीड इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में आप मूव करते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, फिलहाल जो अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम है, तो इसीलिए वी यूज़ दिस फार्मूला। होप वाली बात समझी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा ये ट्रिकी था। ओके, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। सो एक ये हो गया। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन करो तो ऐसा मत माइंडसेट रखो कि आप बस खुद ही कर लोगे। हमेशा ध्यान रखो स्टार्टिंग में टीचर को आपको कम से कम 20, 30, 40 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, तब जाके आप आगे जाके बहुत अच्छी सा वेराइटी कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट, अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक प्लेन है, अब प्लेन बनाने में मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा, हम इसी को मान लेते कि ये हमारा प्लेन है, एंड इस प्लेन से हमने एक बॉम्ब को गिराया है। ये ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा था, इसके पास एक यूनिफॉर्म स्पीड थी। ओके, इसके पास कुछ u लेट से इनिशियल वेलोसिटी u थी, एंड इससे बॉम्ब को ड्रॉप किया है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, शो डैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, अब यहाँ पर रिलेटिव मोशन का आपका कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पर सिंपल सा मतलब कि अगर बॉम्ब इसमें जब तक है तब तक बॉम्ब को लग रहा है कि मैं रेस्ट पर हूँ बॉम्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेकिन बाहर कोई इंसान ऑब्जर्व करेगा तो क्या कहेगा कि बॉम्ब u वेलोसिटी से जा रहा है, क्योंकि हम जिस चीज़ में बैठे रहते हैं हमको उसकी वेलोसिटी मिल जाती है। अब जैसे ये बॉम्ब को ड्रॉप करेगा तो इसको क्या लगेगा कि बॉम्ब के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी कि नहीं थी। अब ये वही क्वेश्चन हो गया कि हमने जो पढ़ा है कि किसी चीज़ को आप क्लिफ से, पहाड़ से ऊपर से आप हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं u वेलोसिटी से, तो बच्चा उसका मोशन कैसे होगा, जब ये बॉम्ब रिलीज़ हो जाएगा, अलग हो जाएगा इससे, तो ये बॉम्ब आपका ऐसे गिरेगा। होप यू गेट दिस, ठीक है। सो बॉम्ब विल फॉल लाइक दिस इवेंचुअली, बिकॉज अब बॉम्ब के पास u था इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटी का g उसको नीचे लेके आएगा। तो अब द क्वेश्चन सेज शो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोर वर्टिकली बिलो द प्लेन। सो नाउ वी इमेजिन कि प्लेन उसी स्पीड से जा रहा है बच्चा। ओके, सो लेट्स से प्लेन u स्पीड से ही जा रहा था जैसे बॉम्ब गिराने के बाद भी, तो क्या होने वाला है, तो अब हम जानते हैं इस चीज़ को हम ऑलरेडी थियरी में कवर कर चुके हैं कि जब वो u से जा रहा है
तो हर पॉइंट पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यू ही रहने वाली है, यू चेंज होने वाला तो हमारा है नहीं। ओके, तो प्लेन हमेशा इसके ऊपर ही रहेगा। होप यू फॉलो। यही सबसे बेसिक थ्योरी है जो हमने इसको देखी थी। तो जब ये बॉम्ब हमारे यहाँ पहुँचा होगा तो प्लेन हमारे यहाँ पहुँचा होगा, जब बॉम्ब यहाँ पहुँचा होगा तब प्लेन हमारे यहाँ पहुँचा होगा, जब बॉम्ब यहाँ पहुँचा होगा तो प्लेन हमारा एग्जैक्टली इसके ऊपर रहेगा। सवाल है कि क्यों ऊपर रहेगा? क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक लेक्चर में है, मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा यहाँ पर, रहेगा डेफिनेटली। जो हमने थियरी पढ़ी है उसमें है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो होप यू फॉलो दिस। सो पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, ये तो हमने इस वीडियो में भी देखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये सब कॉन्सेप्ट देखे हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट, इज़ द स्टेटमेंट ट्रू इफ़ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली? अगेन इट इज़ ट्रू, वाई इट विल बी ट्रू? सपोज प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी रैंडम वेलोसिटी डायरेक्शन में जा रहा है, एंड इट इज़ मेकिंग सम एंगल थीटा। ओके, सो व्हाट विल हैपन बच्चा? सो ये यू से जा रहा है तो कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी प्लेन की, यू कॉस थीटा। ओके, तो अब क्या होगा? अब प्लेन से जब बॉम्ब गिरेगा, लेट्स से प्लेन से हमारा बॉम्ब गिर गया, तो प्लेन के पास भी तो यू कॉस थीटा की स्पीड होगी। ओके, तो अगेन हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस आप जाने वाले डिपेंड्स अपॉन दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो जब ये प्लेन से बॉम्ब यहाँ से गिरेगा लेट्स से, तो प्लेन तो आपका ऐसे चले जाएगा यू वेलोसिटी से, लेकिन बॉम्ब के साथ क्या होगा? बॉम्ब आपका प्रोजेक्टाइल करते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा। बट एट एवरी इंस्टेंट, बच्चा ध्यान देना, एट एवरी इंस्टेंट प्लेन के जस्ट नीचे ही बॉम्ब रहेगा, चाहे वो प्लेन कहीं भी चले जाए। प्लेन आपका यहाँ पर रहेगा तो बॉम्ब उसके जस्ट नीचे। ठीक है, बॉम्ब अगर आपका यहाँ रहेगा, प्लेन उसके जस्ट ऊपर। तो ऐसे ये पूरा थ्रू आउट होते रहेगा जब तक है इनमें जान। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम एच सी वर्मा सर। एक खाली क्रिकेट बॉल वाला क्वेश्चन बाकी है, उसको आप रहने देना क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सॉल्यूशन डेफिनेटली मैं डालूंगा, लेकिन क्या कहते हैं कि वो टू मच कॉम्प्लेक्स है। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। दिस हैज़ सो मच वैरायटी। अब आप किसी बुक से क्वेश्चन करेंगे, रश्मि हरिडे से करेंगे, या फिर कहीं से प्रीवियस ईयर भी देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी इससे प्रोजेक्टाइल मोशन के कर पाएंगे इस नॉलेज से। सो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखना, एंड मेरे प्लेलिस्ट देखना, मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। कमेंट करना, क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत बहुत हेल्प होगी, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम फिर आगे मेरे चैनल को दिखाता है, और जितने ज़्यादा उस पर कमेंट और लाइक आते हैं लोगों को दिखाता है, एंड फिर डेफिनेटली मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों आपके यहाँ तक बने रहने के लिए। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आया।